Hey, before you begin, this video is everything about React, but मैं आपके पास आया हूँ यहाँ पे बुक रिलीज करने। मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बुक बनाई है जावास्क्रिप्ट के लिए। अगेन मैं इस पे कुछ बहुत ही क्विक पॉइंट्स बोल रहा हूँ। ये एक ऐसी कोई बुक नहीं है जो बहुत सारे थ्योरी कवर करती हो, इतनी मोटी से किताब हो या ऐसा कुछ। नो, दिस इज एवरीथिंग जो मुझे लगता है एक बंदे को इंटरव्यू में ज़रूरत होती है। क्या आपको इंटरव्यू में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है? नहीं। इंटरव्यू के टॉपिक्स और इंटरव्यू के में पूछी जाने वाली चीज़ें, थ्योरी चीज़ें, वो काफ़ी हद तक इससे जुड़ी हुई होती हैं कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को कितना समझते हो। कई बार होइस्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को आपने पहले पढ़ा होता है, आपको वो समझ भी आ जाते हैं, बट इंटरव्यूज आते आते आप उन्हें भूल जाते हो। और ये बुक एग्जैक्टली उसी पर्पज़ को सॉल्व करेगी। इसमें आपको ये जानने को मिल जाएगा कि जब आपका इंटरव्यू कल है, परसों है, तो आप एक बार उस बुक को रेफर करोगे, क्योंकि वो बहुत छोटी है। उसमें सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत कंसाइज वे में लिखा है और अपनी भाषा में लिखा है। तो आई एम प्रीटी श्योर, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सीखने को जरूर मिलेगा। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी हुई है, तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो आप बुक को। लेकिन बात सुनना ध्यान से, उस बुक को जब आप पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार इस टॉपिक में ना मुझे थोड़ा कम समझ आया, तो ये रिफाइन होना चाहिए। तो मैं एक गूगल फॉर्म रिलीज करूंगा, वो भी इसी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाके ज़रूर उन टॉपिक्स को बोल देना जिनको रिफाइन करना चाहिए हमें, राइट। तो आप ज़रूर मेरे लिए इतना करिए, सो दैट कि मैं आपके लिए और बेहतर क्रिएट कर सकूं एक अगली बुक जो कि और टॉपिक्स को सॉल्व करेगा आपके लिए, राइट। सो अब शुरू करते हैं इस वीडियो के इंट्रो को। लेट्स गो। अरे बड़े भाई, अभी आना था। नहीं, आओ बीच में आ जाओ यहाँ पे, यहाँ ऐसे ऐसे नाच लो मस्त। क्या ये तो है, वीडियो तो जा रही है। अरे यार कुछ तो अरे यार दिखा अरे ऐसा शो ऑफ तो कर दूं थोड़ा सा, समझा कर यार, नजर लग जाएगी। हाँ मतलब माथालेस पर्सन भाई, वो स्टाइल बोलते हैं उसको, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल बोलते हैं। हाँ। अगर पता है, इसको पता है कि अगर एक बार इसने बाल हटा दिए, जितनी लड़कियां इससे इम्प्रेस्ड है सारी चली जाएंगी, इसलिए कहता है वेट वेट एवरीवन, बाल नहीं हटने चाहिए माथे से एक बार भी। हे डियर चैंपियंस, कैसे हो आप लोग? सो आफ्टर रक्षाबंधन हम लोग वापस से इस चैनल पे आ गए। एक्चुअली हम लोगों का घर यहाँ पे नहीं है भोपाल में, हमें अपने घरों में जाना पड़ता है। इसका तो मेरा नहीं है, तो हम लोग को अपने घर जाना पड़ता है त्यौहार मनाने के लिए। एंड मैं 3 ही बार जाता हूँ, तो जब जाता हूँ तो कुछ दिन रुक के आता हूँ। तो अभी फाइनली यहाँ पे आए, वीडियो कंटेंट बनाया। इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट से रिलेटेड सेकेंड वीडियो ले आए, जो जिसकी काफ़ी मांग थी। इस वीडियो में हम रिएक्ट को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, रिएक्ट नहीं, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्ट जेएस विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जेएस, ठीक है। तो प्योर प्लेन रिएक्ट तो अपन 100% नहीं कहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 90% रिएक्ट ही है विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की हमने 3 वीडियोस दी थी, हाँ, ये भी रिएक्ट में भी 2-3 वीडियोस आएंगी। हाँ, बिल्कुल, तो ये उसकी दूसरी वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट एक टॉपिक बचेगा जिसका नाम है रिडक्स टूलकिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिएक्ट की हेल्प से भी तो एनिमेशन बनते हैं फ्रेमर मोशन से, तो वो भी वीडियोस आएंगी। जीसाप लगा सकते हैं, वो भी आएगा, चलेगा। तो भाइयों, अब वो वीडियो शुरू करेंगे उससे, लेकिन उससे पहले मेरे को आपसे 2 बातें करनी है, जल्दी से उनको निपटाते हैं। पहला, मैंने लोगों के कमेंट पढ़े पिछली बार, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कमेंट्स पढ़े और मेरे को उन कमेंट से रिकवर करने में 3 दिन लग गए। मतलब इतनी खतरनाक हेट मिली कमेंट में। बहुत सारे लोग नहीं थे, लोग कुछ ही थे, 20-25 लोग होंगे, लेकिन दर्द होता है। हाँ, वो काफी तगड़ी हेट थी। वो हेट इस बारे में थी कि साहब आप ये क्या डाल रहे हो, ये सेक्स, आप ये क्या डाल रहे हो, हमने तो रिएक्ट पढ़ना था। दोस्तों, आज कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूँ। इस चैनल का नाम शेरियंस रिएक्ट स्कूल नहीं है, इस चैनल का नाम शेरियंस एंगुलर स्कूल नहीं है, इस चैनल का नाम शेरियंस जावा स्कूल नहीं है, इसका नाम है शेरियंस कोडिंग स्कूल। जिसका मतलब है इस चैनल पे हम लोग रिएक्ट भी पढ़ाएंगे, जावा भी पढ़ाएंगे, पाइथन भी पढ़ाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बैक एंड, डेटाबेस एंड एवरीथिंग। कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें इस चैनल पर आएंगी। हमारे पास 22 लोग हैं, यूं ही तो होंगे नहीं, सारे लोग सिर्फ वेब तो पढ़ाते नहीं होंगे। अभी नए नए लोग इस चैनल पे इंट्रोड्यूस होंगे, तो वो आपको वेब पढ़ाने तो आएंगे नहीं साहब, क्योंकि वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ। इस चैनल पे जो भी लोग आएंगे वो डिफरेंट चीज़ें पढ़ाएंगे। कुछ ऐसा समझो, बहुत सारी टाइमलाइंस एक साथ चलेंगी। अगर आप वेब पढ़ रहे हो तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि चैनल पे जावा का वीडियो क्यों आया है। ये उनके लिए आया जो जावा पढ़ रहे हैं, और वैसे ही उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि चैनल पे वेब का वीडियो क्यों आया है, क्योंकि जो वेब पढ़ रहे हैं उनके लिए वो वीडियो है। और एक चीज़, आज आप रिएक्ट सीख रहे हो, एक दिन ऐसा हो सकता है कि एकदम से आपको कभी कंपनी में बोला जाए कि अगला प्रोजेक्ट एंगुलर पे है। आपको कभी टेंशन नहीं होगी कि यार अब एंगुलर कैसे सीखें या क्या, क्योंकि आपको पता होगा
कि लाइट पीछे जा रही है वो नहीं, हाँ, नहीं, मैं लाइट कह रहा ये था। वाली बंद हो गई, ये वाली बंद हो गई, वो वाली बंद हो गई। नहीं, ये वाली भी बंद हुई थी। अच्छा ठीक है छोड़ो। अच्छा इंतजाम है। उन्हें लाइट से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तुम्हें कैसे पता? They want to listen to you. ओहो। अरे साहब इंग्लिश ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस चैनल पे अलग अलग टाइप का कंटेंट आएगा, प्लीज इसकी चिंता मत करो। तुम्हें जो पढ़ना है तुम वो पढ़ो, जो तुम्हें वीडियो नहीं देखनी लीव इट आउट। बढ़िया, अब आते हैं अगले पे जो दूसरा टॉपिक है। मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अब भी हाल बना के ही वहां से आया हूं। उस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का वार्म अप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, उन्हें जावास्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ आती सी तो है, लेकिन जब वो कुछ बनाने बैठते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता मैं कोड कैसे लिखता हूँ। हम एग्जैक्टली वही सॉल्व करने वाले हैं उस सीरीज में। उसमें मैं आपको 3 फ्री वीडियोस दूंगा। जावास्क्रिप्ट वार्म अप 1 जिसमें हम कुछ क्रिएट करेंगे, वार्म अप 2 जिसमें कुछ क्रिएट करेंगे, वार्म अप 3 जिसमें कुछ क्रिएट करेंगे, फिर एक 5 प्रोजेक्ट्स की फ्री मास्टर क्लास वेबसाइट पे आएगा sharians.com पे। तो आप वहां से भी फ्री मास्टर क्लास हमसे ले सकते हो। वी विल कनेक्ट दिस वे, हम ऐसे ही कनेक्ट होंगे, राइट? और आप मुझे देख पाओगे, लाइव पढ़ोगे मुझसे, लाइव बात कर पाओगे, लाइव पूछ पाओगे। दैट्स गोना बी फ्री एज वेल। सो बहुत मजा आ रहा है। अब वीडियो शुरू करें सार्थक? एक डिस्क्लेमर दे दो वीडियो से पहले। देखो, आपको पिछली वीडियो जो थी React.js लर्न व्हाट मैटर्स, वो जरूर देखनी है। क्यों? क्योंकि उसके आगे के टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं, तो वो मैंने मान के चला है कि आप वीडियो देख के आए हो ऑलरेडी। उसके बाद हम यहाँ चल रहे हैं। एक जरूरी चीज और, यहाँ पर जो टॉपिक्स पढ़े हैं थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। कई बार कोई टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है और मुझे लगा कि हो सकता है किसी नए बंदे को समझ में ना आए, तो दोबारा 3 बार 4 बार रिकॉर्ड करा है। तो बहुत मेहनत करी इस वीडियो में। हो सकता है एक बार में ना आए, तो वीडियो में वो जो टॉपिक था थोड़ा सा टाइम में पीछे आना, दोबारा देखना, 1-2 बार में आ ही जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स हैं तो धीरे धीरे आएंगे। और अब आप लोगों का इतने दिनों से मन था पढ़ने का रिएक्ट, तो आप लोग लेके आ गए, तो थोड़ा सा अब यार वीडियो शेयर वेयर कर देना, वीडियो में प्यार व्यार दिखा देना यार। क्योंकि लोग वीडियो देख रहे हैं 50K व्यूज और लाइक ही नहीं किया, मतलब एक बटन नहीं दबाया उन्होंने। तुम समझ रहे हो आकर्ष, मतलब क्या हो रहा है? आप वीडियो देख ले, आपने बटन दबाना भी नहीं समझा। मतलब एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होता है क्रिएटर के लिए, जब आप लाइक करते हो, जब आप कमेंट करते हो, उनको लगता है कि हाँ हमारे कुछ करने से लोगों को फर्क पड़ रहा है, तो हम और ज्यादा मोटिवेशन के साथ क्रिएट करते हैं चीजें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टारगेट कोई टारगेट नहीं, जस्ट डू सम गुड वर्क। बिल्कुल, वीडियो अच्छे से देखो एंड डू सम गुड वर्क, कुछ अच्छा बनाओ, सीखो, अच्छी जॉब्स क्रैक करो। दैट्स अबाउट इट, दिस इज द टारगेट। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं, बाय बाय। ऑल राइट दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा React.js पार्ट 2, React.js Next.js, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। तो स्क्रीन पे आपके सामने कुछ टॉपिक्स रखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करने वाले। आपको देख के लग रहा होगा भैया इतने से नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें, एक एक करके सब कुछ समझेंगे अपन, है ना। एक एक टॉपिक काफी लंबा टॉपिक है, सारी चीजें एक एक करके समझते हैं। चलो आ जाओ। और उसके बाद हाँ, पहले एक और चीज, मैं पिछली वीडियो जो थी React.js लर्न व्हाट मैटर्स, उसमें मैंने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, तो ये उसके आगे के टॉपिक्स हैं। और यहां जाके आपको एक भैया की वीडियो आई होगी ESX, तो ये आपने पढ़ लिया है। और एक और टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट आया था, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया क्योंकि रक्षाबंधन की छुट्टी चल रही थी। काफी बेसिक सा प्रोजेक्ट है यार, काफी लोगों ने कहा था कि मतलब ये वाला प्रोजेक्ट भैया काफी आसान हो गया, या फिर ये तो सभी लोग बनवाते हैं, लेकिन आप अगर बनाते हो ना तो बहुत अच्छी बात। मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन पहले बेसिक छोटे लेवल पे बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। चलो अब शुरू करते हैं। हम लोगों को सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हमें बनाना है हमारा रिएक्ट का ऐप। चलें बनाएं, स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। ऑल राइट, तो ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, होम पेज पर मैं आ चुका हूँ। आपको सर्च करना है CMD, तो जैसे नॉर्मल किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं कर लेना। और ये CMD ओपन हो चुका है साहब। और यहाँ जाके अब आप एक चीज़ सुनना है ना, आपका नोड पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कैसे करते हैं। सिंपल गूगल पर जाना, नोड इंस्टॉल करना, नोड को इंस्टॉल कर लेना। ये तुरंत नहीं आता, थोड़ी देर बाद आता है, तो उसके लिए परेशान मत होना। चाहिए तो एक काम और कर लेना, यहाँ जाके लिखना node.v, जिससे आपके नोड का वर्जन दिख जाएगा। वर्जन 18.16.0 है, तो ये वर्जन आप कभी चेक कर लेना। अगर बता रहा है वर्जन तो इंस्टॉल्ड है, नहीं बता रहा वर्जन तो इंस्टॉल नहीं है। दैट्स इट। चलो मैं डायरेक्टली सेट कर रहा हूँ CD डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ मैं, ठीक है। अब समझो मेरी बात ध्यान से। डेस्कटॉप पर आने के बाद मुझे डालना है यहाँ पर npx को फुल फॉर्म क्या होता है याद है क्या? नोड पैकेज एग्जीक्यूट। npx क्रिएट नेक्स्ट। हम लोग बाय द वे रिएक्ट पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट, जिससे चीजें और आसान हो जाती हैं और हमें और ज्यादा चीजें। चलो इसका नाम रख देता हूं मैं रिएक्ट पार्ट 2। टाइपस्क्रिप्ट रखनी है क्या? नहीं। ESLint नहीं। टेलविंड CSS यस, हम लोग कर लेते हैं ना टेलविंड यूज थोड़ा बहुत। तुम लोग बाय द वे इसके साथ में टेलविंड भी धीरे धीरे सीख रहे हो, उसके लिए तुमने मेरे को थैंक यू बोला नहीं कमेंट सेक्शन में कि अरे यार भैया यार थैंक यू यार। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जीवन है। चलो देखो क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है। रिएक्ट DOM, नेक्स्ट, टेलविंड CSS, पोर्ट CSS, ऑटो प्रीफिक्सर,
सारी चीज़ें इंस्टॉल करके दे देगा। थोड़ा सा समय लेता है ये, तो नहीं लिया, लो तुरंत कर दिया इसने। चलो जी, तो यहाँ जाके इसने सारी चीज़ें कर दी हैं इंस्टॉल। अब मुझे करना क्या है, सुनो, मुझे यहाँ जाके अब डालना है कोड, और जो भी मेरे फोल्डर का नाम था उस फोल्डर का नाम, कोड रिएक्ट पार्ट 2। चाहो तो ऐसे कर देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है ना। यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा ना तो मेरा VS कोड के अंदर मेरा फोल्डर ओपन होता हुआ दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। और हाँ, आपका फोल्डर आपके डेस्कटॉप पर भी बनाए, देखो यहाँ पर कोने में, प्लीज जो भी एडिटर हो जूम करके बता दीजिएगा, है ना। तो ये मेरे को फोल्डर दिख रहा है, आ रहा है ना समझ में। चलो, तो यहाँ पर इसको बंद कर दो, अब इसका काम हो गया ना, काम निकल जाए, बंद करो, कोई टेंशन नहीं लो इतनी। चलो, ये मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब मेरा ये जो फोल्डर ओपन हुआ है, इस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। बहुत सारी काम की चीजें होती हैं, है ना, देख सकते हो कितनी सारी चीजें, लेकिन हमको जाना रहता है तुरंत दौड़ते दौड़ते page.js के अंदर। आपको सिंपल रिएक्ट स्निपेट नाम का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना था यहाँ से, सिंपल रिएक्ट स्निपेट, जिससे कि आपको सजेशंस आने लगते हैं। और भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं सजेशन के लिए यार, आपको इनिशियली इतनी जल्दी सजेशंस नहीं आएंगे, उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ती। एक बार एक काम करना प्लीज मेरे लिए, एक बार गूगल करके देखना, सिंपल स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मेथड्स मिल जाएंगी। नहीं मिलती तो मैं किसी शॉर्ट के थ्रू वो बता दूंगा, और जब मैं वो शॉर्ट बनाऊंगा तो इस वीडियो के जो वो सजेशंस वाला पार्ट होता है उसमें डाल भी दूंगा, ठीक है। नहीं बने तो एक बार खुद से कोशिश करना कैसे सर्च करते हैं, ठीक है। और मुझे इसको ऐप को चलाना है, कैसे चलाते हैं भाई साहब, npm run dev, npm run dev, आपका एप्लीकेशन चल जाएगा। अब चल रहा है, ये धीरे धीरे चलेगा, तो रुक जाओ, टेंशन मत लो। आपको जाना है साहब अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके आपको डालना है लोकल होस्ट 3000। तो आपका जो नेक्स्ट का ऐप है जो वो बना के देता है ऑलरेडी, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक चीज और, अगर आपके लैपटॉप की डिफॉल्ट थीम अगर ब्लैक है तो ये ब्लैक दिखता है वैसे, अगर आपको पता हो तो, लेकिन अभी मेरे लैपटॉप की थीम वाइट ही है तो वाइट ही दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो, अब एक और चीज, मुझे यहाँ जाके सारी चीजें हटानी है, और यहाँ जाके मुझे डालना है RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सप्रेशन कंपोनेंट्स, और यहाँ जाके कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर अब मुझे पेज लिखा हुआ दिख रहा है। इसके अंदर global.css हुआ करती थी, और ये पता है तुम लोगों को, मुझे, मैं जानता हूँ तुम लोग, मतलब ऐसा मत बुकाओ कि भैया यार ये तो पढ़ता है, हमको कुछ नया पढ़ाओ। नया भी पढ़ा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। नहीं, यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब मुझे करना क्या है, सुनो, पेज की जगह अगर मैंने यहाँ पर सार्थक लिख दिया तो ये लाइव चल रही है वेबसाइट, तो कोई इशू नहीं आएगा। तो यहां जाके सार्थक दिखने लगेगा, नो प्रॉब्लम ना। चलो, अब सुनो मेरी बात जल्दी से। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर अपने चीजों को बनाना है, चीजों को सीखना है। सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोगों का, पहले मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग वो पढ़ चुके हो, तो मैं ज्यादा टेंशन लूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको टू वे बाइंडिंग पढ़ना है। अब टू वे बाइंडिंग होता क्या है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो बैठ के, देखना। मान लेते हैं कि मैं थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैं एपिक पेन खोल लेता हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे अपन, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, जल्दी फटाफट एकदम से देखना, ठीक है। आपने यहाँ पर मान लेते हैं आपने यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनाए, मतलब खाली टैग्स जो होते हैं उनको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं बाय द वे। आपने यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनाए, फ्रेगमेंट्स के अंदर आपने यहाँ पर बनाया एक, मान लेते हैं फॉर्म। तो फॉर्म अपन बनाते थे नॉर्मल HTML में भी, अगर आपको याद हो तो। एक्शन तुरंत फुर्ती में सबसे पहले नंबर पे अपन एक्शन हटाते हैं। फॉर्म के अंदर अगर अपन आ गए, अब फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर बनाता था एक इनपुट, हाँ है ना, मैं इनपुट यहाँ पर बनाता था, और यहाँ पर जाके मैंने इनपुट के अंदर कुछ लिखा। अगर मैं इनपुट के अंदर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देने की कोशिश करना आप लोग प्लीज, है ना, थोड़ा सा। ये मेरा इनपुट बना हुआ है, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ कुछ भी, तो ये मैं लिख रहा हूं और मैं डायरेक्टली डॉम के को, अपने आप को, खुद को डॉम से इंटरैक्ट करवा रहा हूं। रिएक्ट कहेगा भैया जो का कर रहे हो तो मैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, आप मुझे बताओ ना क्या करना है। रिएक्ट जेएस इज अ मीडियोकर, मतलब वो आपको रियल डॉम से इंटरैक्ट करने नहीं देता। आप रिएक्ट से कहते हो मुझे ये काम करना है, और फिर रिएक्ट वो काम करके देता है। यानी कि हो ये रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, हो ये रहा है कि मान लेते हैं ये हूं मैं, मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है और मेरे पास यहाँ पर राइटिंग पैड नहीं है, हाँ नहीं है, और मैं लेके भी नहीं आने वाला क्योंकि आपको पता ही है मैं कितना आलसी हूँ। तो यहाँ जाके मान लेते हैं ये हूँ मैं, ठीक है, 1 2 और 3, इतना अच्छा तो नहीं लगता हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये हूँ मैं, और ये मेरी बॉडी भी है काफ़ी अच्छी, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं ये है मेरा, मान लेते हैं ये है मेरा पेज। अब मैं यहाँ जाके कहूँगा, यहाँ जाके मैं इससे कहूँगा कि भाई साहब कुछ कर दो, कुछ कर दो। जैसे मैंने इससे कहा कि एक काम करो,
मैं जैसे नॉर्मल कहता हूँ ना, क्लिक करने पे कुछ कर दो, तो मैं यहाँ जाके डायरेक्टली इससे कह रहा हूँ ऐसे करके। यहाँ पर बीच में बैठा हुआ है एक रिएक्ट नाम का इंसान, जो कि मेरे से गुस्सा हो जाएगा कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, हैं ये क्या कर रहे हो, ये इसकी बॉडी नहीं है वैसे, लेकिन ये कहेगा कि भैया ओ सुनो सुनो सुनो, ये अलाउड नहीं है, आपको कुछ चेंजेस करने ना आप मुझे बताओ, और फिर आप मुझे बताओगे तो फिर मैं यहाँ पर कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमको करना क्या रहता है, रिएक्ट को बताना रहता है। इसीलिए हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग मतलब मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो मुझे भी दिखे चेंज होता हुआ, रियल डॉम में भी चेंज हो जाए और रिएक्ट के थ्रू हो जाए। तो बहुत मुश्किल नहीं है टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखना क्या करना क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लगने वाली, इसलिए प्लीज ध्यान से देखना। मैंने यहां जाके इनपुट बनाया, 1 मिनट। ऑल राइट, तो टू वे बाइंडिंग समझते हैं किस तरीके से काम होता है, ध्यान से पूरे अटेंशन के साथ देखना, ठीक है। जल्दी से देखो सब लोग फटाफट। मुझे यहाँ पर करना क्या था, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा एंटर योर, या फिर ऐसे गंदे तरीके से ना लिखते हुए एक H1 के अंदर ही लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, और मैंने यहाँ जाके लिख दिया ऐसा करके कुछ, एंटर योर नेम। और यहाँ जाके मैंने को टेलविंड यूज करी है ना मैंने, तो मैं यहाँ जाके इसको क्लास नेम दूंगा बॉर्डर 2, और मैंने कहा बॉर्डर जिंक 800, साथ ही साथ मैंने दे दी थोड़ी सी पैडिंग। तो मैंने कहा कि पैडिंग ले लो, और PX करके 4, PY करके मैंने दे दिया है 2, और साथ ही साथ मैंने कहा कि मेरा जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा एक्सेल। तो यहाँ जाके कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ मैंने इसको कहा था, मैंने H1 को कहा था क्लास नेम, और यहाँ जाके मैंने कहा मार्जिन बॉटम 5, साथ ही साथ इसका टेक्स्ट रहेगा डबल एक्सेल। तो यहाँ जाके ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर नेम तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली डॉम के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। पता है ना प्रॉब्लम क्या है, रिएक्ट को पता तो होना चाहिए आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं तो रिएक्ट को पता नहीं चलेगा तो वो काम कैसे करेगा फिर। तो यहाँ जाके हमको करना क्या है, बात समझना ध्यान से। हमको यहाँ जाके रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि हम ये कुछ कर रहे हैं। इसके लिए 2-3 तरीके हैं, ध्यान से देखना करना क्या है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर यूज स्टेट। यूज स्टेट सिर्फ इतना लिखोगे, यूज स्टेट, एंटर दबाओगे, यूज स्टेट को उसने ऊपर देखो अपने आप इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद आपको डालना है यूज स्टेट स्निपेट, इंपोर्ट करना जरूरी है, याद से कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ जाके क्या लिखना है, मैंने यहाँ जाके लिखना है कुछ, क्या लिखना है वैसे बताना मुझे। यहाँ जाके लिखना है जैसे मेरा यूजर नेम नाम का कोई वेरिएबल है, यूजर नेम नाम का वेरिएबल है जो कि क्या है, खाली पड़ा हुआ है। यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल है। बाय द वे जो यूज स्टेट हुक होता है ये अपने वेरिएबल्स को बनाने का काम करता है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। चलो तो ये मैंने कर दिया। एक चीज और, क्योंकि ये नेक्स्ट है ना, तो यहाँ जाके अपने को देखो एरर मिल रही होगी। ये देखो कह रहा है कि भैया ओ ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बताएगा भी नहीं क्या रहा है। आपको यहाँ जाके लिखना है यूज क्लाइंट, जिससे ये सही तरीके से उसको रेंडर कर ले। चलो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा ना। अब समझो ध्यान से करना क्या था, हमको यहाँ जाके इसके अंदर कहना था वैल्यू। क्या लिखना था भाइयों, वैल्यू। और वैल्यू से पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ एक प्लेस होल्डर, और या प्लेस होल्डर रहने दो, वैल्यू लिख देते हैं सीधा। मैंने वैल्यू के अंदर लिख दिया यूजर नेम। इसका मतलब क्या है भैया, वैल्यू के अंदर यूजर नेम मतलब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा नहीं आएगा। अगर मेरे यूजर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर लिखा होता हे, तो यहां पर आपको हे लिखा हुआ दिखने लगता। ऑलरेडी आप चेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उसकी वैल्यू यही है। हम करने क्या वाले पता है, हम जब जब वहां पर क्लिक करेंगे, हम जब जब वहां पर लिखेंगे ना कुछ, हम लिखते टाइम वो जो टाइप करेंगे, लिखते टाइम हम हमारे यूज स्टेट के अंदर ये जो यूजर नेम बना हुआ है, यूजर नेम को चेंज करेंगे। और यही तो इसके अंदर एप्लीकेट होता हुआ दिख रहा है ना, तो वो आपको देखेगा। समझो वैल्यू के अंदर, सुनना, वैल्यू के अंदर क्या है, यूजर नेम। हम हर एक टाइपिंग पर यूजर नेम चेंज कर रहे हैं। क्या ये समझ पा रहे हो, हम लोग हर टाइपिंग पर यूजर नेम चेंज कर रहे हैं। और जैसे ही मैं यूजर नेम चेंज करता हूं, मुझे यहां पर मेन वाले के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं कैसे होगा ये। यहां जाके आपको बनाना है एक ऑन चेंज नाम का एक फंक्शन, जिसके अंदर करना क्या है, जिसके अंदर मैंने यहां जाके बनाना है इसको कुछ इस तरीके से। इसके अंदर एक फंक्शन है, और इसके अंदर जब आप देखोगे console.log करके क्या लिखना है अपने को, यहां पर आप अगर ई पास करते हो, यहाँ पर अगर आप ई पास करते हो और ये एक इनबिल्ट मेथड है, तो मैं कहूँगा ई को प्रिंट कर दो। तो जब जब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा, जब जब मैंने मान लेते एस टाइप करा, तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। आ रहा है समझ में, हर बार एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। इसके अंदर एक काम की चीज़ है मेरी, जिसका नाम है टारगेट। किस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ ई डॉट टारगेट।
ई को मैं टारगेट जिस एलिमेंट को कर रहा हूँ पता चल जाएगा, तो मैंने एस ए। अब यहाँ पर जब मैं देख पा रहा हूँ तो ये मुझे इनपुट दे रहा है, और अगर मैं इसके अंदर जो वैल्यू लिख रहा हूँ उसके लिए देखूँ तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो यहाँ जाके आप जो वैल्यू लिख रहे हो ना वो उसको मिलने लगेगी। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। मैंने यहाँ पर सार्थक प्रिंट करा है तो SARTH यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि ये जो मेरे पास चीज आई है इसको मुझे ऐसे लिखने की जगह कहना है सेट यूजर नेम, और सेट यूजर नेम की जगह मुझे ये लिखना है। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि जब आप यहाँ पर लिखोगे तो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है। आप चाहो ना तो एक काम कर लो, console.log करके यहाँ पर यूजर नेम को चेक कर लो, यूजर नेम क्या हो रहा है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना, जब आप कुछ लिखते हो तो SARTHAK ये सारी चीजें आपको बता देगा। यहाँ पर आपको सार्था लिखा हुआ दिख रहा है, तो जब दोबारा लिखोगे तो वो के भी आ जाएगा उसके अंदर। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? तो इसे कहते हैं टू वे बाइंडिंग, यानी कि आप डायरेक्टली नहीं लिख रहे हो, आप उसको रैप करके, मतलब आप उसको घुमा फिरा के कर उसी तरीके से रहे हो, लेकिन काम कुछ अलग कर रहे हो। समझ आ रहा है ना? तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है टू वे बाइंडिंग। राउटिंग हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आप समझते हैं डायनेमिक राउटिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? हाँ, स्लाइटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग दोनों समझते हैं और दोनों बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, चलें क्या आगे? चलो आ जाओ। ये मेरा फोल्डर बना हुआ है। अब इसके अंदर से मैं सारी चीजें वापस से हटाऊंगा, मैं वापस से लिखूंगा RAFCE और ये मेरा फोल्डर बन के तैयार है। चलो सुनो, हम लोग यहाँ पर राउटिंग के लिए क्या करते थे पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, रिवाइज करवा दे रहा हूँ जल्दी फटाफट। राउटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर एक काम करते थे छोटा सा, यहाँ पर ऐप के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। जैसे मुझे बनाना था मेरे पेज के अंदर कॉन्टैक्ट पेज, तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नाम का फोल्डर बनाया और कॉन्टैक्ट नाम के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ जाके बनाया page.js। तो ये मेरा page.js ये कॉन्टैक्ट के अंदर की चीज़ है। मैं लिखूंगा RAFCE और ये मेरे पेज के अंदर का, ये मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर का page.js है बाय द वे, और इसके अंदर मैंने लिखा जैसे मान लेते हैं कॉन्टैक्ट, तो ये बनके तैयार है। अब मुझे इसको इसके अंदर लिंक करना है। कैसे करूंगा? बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ जाके आप जो बनाना है बना लो, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया, मैंने नॉर्मल डिव की तरह बनाऊंगा, कोई इतना भारी नहीं है भाई साहब, आपको जैसे करना है कर सकते हो। मैंने यहाँ जाके लिखा क्लास नेम, मैंने यहाँ जाके लिखा विड्थ रहेगी मेरी 100, ठीक है, या मुझे देना है विड्थ फुल मतलब पूरी 100%। साथ ही साथ मैंने दे दिया है इसको फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन, जिससे स्पेस बिटवीन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ जाके जब मैं कुछ लिखूंगा, ध्यान से देखना, क्या, अरे छोड़ो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, छोड़ो। यहाँ जाके मैंने एक ए टैग बनाया कुछ इस तरीके से, HREF के अंदर मैं लिखता हूँ /कॉन्टैक्ट, और जब यहाँ जाके मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर जाके मुझे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं पहुंच जाऊंगा /कॉन्टैक्ट पे, तो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज खुलने लगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया H1, लिख दिया दिस इज होम पेज। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एक तो भैंचो इसमें हर चीज, सॉरी, एक तो इसमें सब चीजें लिखनी रहती है अलग से। मैंने यहाँ जाके कहा टेक्स्ट को कर दो XXL, तो ये टेक्स्ट मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ जाके कहा मेरा फॉन्ट रहेगा मान लेते हैं बोल्ड, तो ये मैंने कहा बोल्ड, है ना। और यही H1 मैंने इसके अंदर जो लिखा है वही H1 मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब यार, एक नंबर। दिस इज व्हाट पेज? कॉन्टैक्ट पेज। तो यहाँ जाके दिस इज कॉन्टैक्ट पेज लिखा हुआ दिखाई देने लगेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। मतलब कॉन्टैक्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा और ये मैं दिस इज कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग राउटिंग के अंदर थोड़ी अच्छी चीजें समझते हैं, जरूरी है, इसलिए पहले यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक layout.js बनाया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था layout.js हमारा जो मेन page.js है, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट जिसके अंदर सारी चीजें हैं ना, ये वाला page.js का भी पेरेंट है layout.js। यहाँ पर जाके layout.js के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो ये कोई सा फॉन्ट इंस्टॉल करता है तो हमें फॉन्ट नहीं लगाना, हम भैया रहने दो, हम टेलविंड यूज कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से लगा लेंगे, ठीक है। या मेटा डेटा यहाँ पर है, तो मेटा डेटा बेसिकली आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे मेरा यहाँ पर टाइटल मान लेते हैं, क्या हुआ ब्रो, हटा, हाँ ये भी हटा देना है ना, क्लास नेम जो यहाँ दिए ना ये भी हटा देना। एक चीज़ यहाँ पर जाके टाइटल की जगह मैंने कर दिया जैसे सार्थक रिएक्ट, यहाँ पर सार्थक रिएक्ट आ जाए, सार्थक रिएक्ट ही नहीं, सार्थक रिएक्ट कर देते हैं, तो मेरे पेज का नाम जो है वो सार्थक रिएक्ट आने लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिखा दो इनको जूम करके थोड़ा सा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ जाके करना क्या था, चिल्ड्रन पास करा, चिल्ड्रन वो नेक्स्ट के थ्रू सारा काम हो रहा है। मैं अलग अलग फोल्डर के अंदर अलग अलग चीजें बना सकता हूँ। मतलब इसका क्या मतलब, मैं समझा रहा हूँ, मतलब आप हर कॉन्टेक्ट पेज के अंदर एक layout.js बना सकते हो।
क्या मतलब इसका भैया? समझेंगे इस चीज को एक एक करके, धीरे धीरे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, एक एक करके सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पर ये बनाया, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करा, ये मैं पहुंच गया कॉन्टेक्ट वाले पेज पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने कंपोनेंट्स बताए थे, कंपोनेंट्स के थ्रू सारा काम हो जाता था। लेआउट डॉट जेएस इसका भी पैरेंट है, तो लेआउट के अंदर भी काम हो जाता है। मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट वाले पेज के अंदर भी एक और लेआउट डॉट जेएस बना सकता हूँ। आया समझ में? और इस वाले लेआउट डॉट जेएस, जो इसके अंदर लेआउट डॉट जेएस बना हुआ है, इस वाले लेआउट के अंदर मैं अगर इसका कोड कर दूं कॉपी पेस्ट, तो ये सारा काम नॉर्मली चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है। और मैंने इसका टाइटल सेट कर दिया लेट्स से कॉन्टैक्ट, और यहाँ जाके मैंने सारी चीज़ें कर दी। मैंने बॉडी के पहले यहाँ पर लिख दिया कि कॉन्टैक्ट पेज में आपका स्वागत है। तो यहाँ जाके जब आप देखोगे तो यहाँ पर जाके कहेगा ग्लोबल डॉट CSS, करना ही नहीं, हटाओ हमें। तो यहाँ जाके दिस इज होम पेज, कॉन्टेक्ट पेज पे गया, तो कॉन्टेक्ट पेज में आपका स्वागत है, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज आ गया। आ रहा है समझ में? तो ये कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं साहब, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, एरर की चिंता मत करो। यहाँ जाके कुछ ऐसा। हाँ, एक और चीज, कई बार ये एरर्स फेंकता है, कई बार ये बहुत बार एरर्स फेंकता है, तो आप एक काम कर लेना, यहाँ जाके बॉडी के ऊपर यहाँ पर लगा देना ऑन या फिर सप्रेस करके कुछ था, हाँ, सप्रेस हाइड्रेशन वार्निंग, जिससे फालतू की जो वार्निंग्स देता है ना, ये देना बंद कर देता है ये, ठीक है। ये तो अभी थोड़ी देर में दे दे, मतलब बंद कर देगा, टेंशन मत लो। ये देखो खाली कर दिया इसने, समझ रहे हो ना? चीजें दोबारा चल जाती हैं कई बार, वो करने से रोकता है। अब समझते हैं डिटेल में डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं। चले आगे, चलो लेट्स गो। ऑल राइट, तो अब डिटेल में समझते हैं राउटिंग क्या होता है। और एक छोटी चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रिएक्ट राउटिंग नहीं है, रिएक्ट के अंदर राउटिंग नहीं है, ये नेक्स्ट की राउटिंग है, जिसमें फोल्डर बना के काम करते हैं, जिसको बोलते हैं ऐप राउटिंग। तो एक सही तरीका जो है इसको बोलने का, वो हम इसको ऐसे ना बोलते हुए हम इसको कहेंगे ऐप राउटिंग। पूछते हैं सवाल, ये पता होना चाहिए ये क्या है ऐप राउटिंग। जो वो बोलते हैं ना ऐप राउटर रखना ही नहीं रखना, जब अपन ऐप बनाते हैं तब, तो ये ऐप राउटिंग है। एक जरूरी चीज और, यहाँ जाके मैं एक काम कर रहा हूँ छोटा सा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बनाना सिखाता हूँ, जिससे आप एपीआईज को कॉल करना भी सीख जाओगे। राउटिंग कैसे करते हैं वो तो अभी मैंने बता दिया, डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सबसे पहले सीखते हैं एपीआई को कॉल कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, राउटिंग पे आएंगे अपन, लेकिन पहले थोड़ा सा अपन इस वाले टॉपिक को छेड़ लें, थोड़ा सा इस वाले टॉपिक को कवर कर लें, उसके बाद इस पे आके बात करते हैं, ठीक है जी? आ जाओ। कुछ नहीं, वैसे मैंने कुछ भी नहीं करा, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है ना। ये मेरा RAFC जो लिखते हो ना, वही लिखा है, कुछ नहीं है खास इसमें, RAFC, और यहाँ पर आपको पेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे छोटा सा, हम लोग यहाँ पर एक खाली ब्रैकेट्स बनाते हैं, और खाली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ मेरे पास एक बटन है। क्या है मेरे पास भाइयों? बटन है। बटन के अंदर क्या लिखा हुआ? बटन के अंदर लिखा हुआ है गेट डेटा। गेट डेटा नाम की मेरी बटन है। दिक्कत यह है ना कि टेलविन इतना हरामज़ेदा है कि ये सारी चीज़ें ना हमसे कहता है कि तुम ही लिखो भाई साहब। बटन है तो बटन भी वैसे ही दिखेगी, H1 है तो H1 भी वैसे ही दिखेगा, सब एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। सारी चीज़ अपने को हाथ से करनी पड़ती हैं। तो मैंने यहाँ जाके कर देना है यार, मैं थोड़ी ना आलसी हूँ भाई आप लोगों की तरह, मतलब आप लोग भी नहीं हो, लेकिन आप लोग आलस करते हो वीडियो को लाइक करने में, है ना, कमेंट करने में। आलसी तो आप लोग भी नहीं हो। राउंडेड ही करना है भाई, राउंडेड नन क्या कर रहा है। और मुझे यहाँ जाके और क्या क्या देना है यार, जल्दी बताओ जल्दी। फॉन्ट का वेट मुझे देना था, कितना दे दे अपन, बोल्ड कर दे इसको, बोल्ड ऑटोमेटिकली ले लेगा, और इसको मुझे करना चाहिए 600। तो ये ठीक ठाक सी थोड़ी ऐसी कुछ बटन बन जाएगी। एक काम और कर लेना यहाँ जाके, मतलब मैं ग्लोबल डॉट CSS के अंदर कर देता हूँ कि मेरी बॉडी जो है ना वो पैडिंग ले ले 50 पिक्सल की, थोड़ी चीज़ अंदर की तरफ आ जाती है तो अच्छा लगता है। चलो ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। गेट डेटा पे क्लिक करते सारी डेटा आना चाहिए। कैसे आएगा डेटा? यहाँ जाके मेरे को डेटा किस वे में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक डिव है, मैंने इस डिव को दे रखा है क्लास नेम दे के, पैडिंग मैंने दे रखी है 8, और मैंने कहा बीजी है आपका स्लेट करके कुछ ऐसा कुछ, हाँ ये है स्लेट 100। तो ये मेरा यहाँ पर डेटा आएगा इसके नीचे, है ना। मैंने कहा MT5, तो मार्जिन टॉप भी ले लिया, यहाँ पर मेरा डेटा आएगा। डेटा तो आ जाएगा, डेटा लाना इज नॉट अ बिग डील, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए अब एपीआई के थ्रू। एपीआई कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पर जाके पिछली वीडियो में मैंने आपको लॉरेम पिक्सम करके एक एपीआई बताई थी, इस बार और दूसरी एपीआई, मतलब यहाँ पर एक एपीआई है जिसका नाम है जेसन, क्या नाम है, जेसन प्लेस होल्डर। स्टार्टिंग से सिखाऊंगा एक्सियोस के साथ, फेच के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एक्सियोस के साथ सीखो।
जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, देखो कुछ ऐसा डालना है, गूगल पे डाल दोगे इतना, यहाँ जाके पहली वाली वेबसाइट के अंदर जाना, पहली वाली वेबसाइट पर जाने के बाद हल्का सा स्क्रॉल करना, यहाँ पर यूजर्स वाला मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर 10 यूजर्स देता है अपने को, यहाँ पर यूजर्स वाले पे क्लिक कर देना जिस टाइप का चाहिए, और ये जो ऊपर इसका यूआरएल है इसको करना कॉपी करके रख लेना। नहीं समझ में आया फिर से देखो जल्दी फटाफट यहाँ जाके जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, मैंने यहाँ पे इस पे गया, यहाँ जाके नीचे जाना, यहाँ जाके यूजर्स पे क्लिक करना, यूजर्स पे क्लिक करने के बाद इसका यूआरएल कर लेना कॉपी। अब सुनो, ढंग से सुनना, पूरी बात सुनना, उसके बाद काम करना है, ऐसे ही नहीं रैंडमली जाके करना ही चालू कर दिया। रुक जाओ 1 मिनट, यहां जाके मैं एक बना रहा हूं फंक्शन, मैंने इसका नाम रखा है, मान लेते हैं गेट यूजर्स नाम का मेरा एक फंक्शन है। क्या है ये? एक फंक्शन है, तो मैंने उसको एज एन फैट एरो फंक्शन बना दिया। कोई दिक्कत यहां तक? अरे है क्या? नहीं है, बढ़िया। अब मुझे यहां पर सबसे पहले तो खोलना है अपना जो भी आपका टर्मिनल है, वो टर्मिनल पे जाके अब आपको इसको रोकना है, कंट्रोल सी करके आपका सर्वर रुक जाता है, और यहाँ जाके आपको एक स्टेटमेंट डालनी है। क्या है? जूम करके दिखा देना प्लीज आकाश हर्ष, जो भी है। यहाँ जाके आपको लिखना है npm i axios एंटर। ये एक्सियोस को इंस्टॉल कर ले, मतलब रहता है लेकिन इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल कर लिया मैंने एक्सियोस को। यहाँ जाके जब मैं लिखूंगा एक्सियोस, ऐसे एंटर दबाऊंगा, एक्सियोस को उसने इंपोर्ट भी कर लिया। ध्यान से देखो, इंपोर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने एक्सियोस को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मुझे यहाँ जाके करना क्या है? मुझे यहाँ जाके कहना है, बहुत छोटा सा काम है, मुझे यहाँ जाके कहना है एक्सियोस डॉट गेट, और उसके अंदर मैंने ये वाला डेटा रख दिया, यानी कि यहाँ पर जो अपन ने कॉपी करा था ना axios.get। अब यहाँ पर डेटा जो भी आएगा उसको मुझे कहीं पे स्टोर करके रखना है, तो मैंने यहाँ जाके एक कांस्टेंट बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया, जिसका मैंने नाम रख दिया, मान लेते हैं डेटा। डेटा के अंदर मैंने इसको रख लिया। अब एक चीज और पूछो, क्या? यहाँ जाके ये जो मेरे पास डेटा आने वाला है, पता नहीं है ना वो कब आएगा, कैसे आएगा, तो मैं इसको प्रोमिसेस के थ्रू हैंडल करता हूं। और प्रोमिसेस लगा, इससे बेटर अपन लगा लेते हैं एसिंक अवेट। तो मैंने यहाँ जाके लिखा एसिंक्रोनस फंक्शन है, कब आएगा मुझे नहीं पता, और जब तक फंक्शन नहीं आएगा तब तक रोक के रखना। तो यहाँ जाके मैंने कहा अवेट कर दो इसको, तो यहाँ जाके इसको अवेट कर लेगा। और जब हम जाके कॉन्सोल पर देखेंगे, console.log करके डेटा को देखेंगे, तो यहाँ जाके अब ये फंक्शन अपना डायरेक्टली चलता हुआ नहीं दिखेगा। अपन चाहे तो फंक्शन चला के देख लेंगे पहले ही। गेट यूजर्स, क्या मुझे यहाँ पर कुछ मिल रहा है कॉन्सोल पे? चल जाना प्लीज, धोखा मत देना। अरे यार सॉरी, अपने डेवलपमेंट सर्वर वापस नहीं स्टार्ट करा ना। npm run dev, मेरी जैसी गलती दोबारा ना करें दोस्तों, और यहाँ जाके आप अपना सर्वर दोबारा जरूर चलाएं। चल जाओ प्लीज, थोड़ा सा समय लेता है यार ये, क्योंकि ये अभी मतलब ट्रांजिशन फेज में, थोड़ा बिल्डिंग फेज में, तो उसके लिए समय लेता है। यहाँ जाके आपको कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन हाँ यहाँ पर जाके ये टर्मिनल पे मुझे डेटा मिल रहा है। देखो ध्यान से, ये देखो टर्मिनल पे मुझे डेटा मिल रहा है। अरे भगवान कसम, यहाँ पे मिल रहा है, कॉन्सोल पर नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर डेटा मेरे को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। एक काम कर रहा हूँ मैं छोटा सा, पूछो क्या? मैंने यहाँ जाके बटन पर लगा दिया क्या? ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मेरा गेट यूजर्स कॉल होता है। यहाँ जाके जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑन क्लिक पर गेट यूजर कॉल करना है। और भाई साहब, ओ सुनो सुनो सुनो, यहाँ जाके आपको यूज क्लाइंट लिखना भूल गए क्या आप? शायद यूज क्लाइंट। तो यहाँ जाके मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे को डेटा मिल रहा है। आ रहा है समझ में? ये मेरा डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक काम और कर सकते हो, पूछो क्या? ये जो डेटा आपने लिया है ना, चाहो तो एक काम करो, सुनो, यहाँ जाके मैंने यहाँ जाके एक और कांस्टेंट बनाया, और मैंने डेटा के अंदर एक काम करता हूँ, इसका नाम मैं कुछ और रख देता हूँ। मैंने कहा इसका नाम है res रिस्पॉन्स, मान लेते हैं res, और यहाँ जाके डेटा इज इक्वल टू res डॉट डेटा, और यहाँ जाके console.log करके जब मैं डेटा देखूंगा तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है बाय द वे, और कुछ काम नहीं है उसमें। चल जल्दी चल जा, नाटक मत कर। तो यहाँ जाके मेरे को 10 एलिमेंट्स का यहाँ पर अरे मिल जाएगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जेसन, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में आता है ना। या फिर एक काम करो, सुनो, यहाँ जाके मैंने डेटा लिख लिया, इस तरीके से भी काम कर सकते हो, और यहाँ पे इसको बनाने की जरूरत नहीं है। और जब आप जाके देखोगे console.log पे यहाँ पर आपका डेटा क्या आया, तो डेटा वही आएगा जो आना चाहिए था। आ रहा है क्या समझ में? हाँ या ना? तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपका काम करके देता है। डेटा मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को चाहिए क्या? अब डेटा के अंदर मेरे पास मल्टीपल चीजें, हाँ या ना? तो मुझे यहाँ जाके इस पर लगाना है मैप। चलो लगा लें क्या मैप? चलो आ जाओ लगा लेते हैं। मैंने यहाँ जाके क्या करा, मैंने यहाँ जाके लिखा, जावास्क्रिप्ट लिखनी ऑब्वियसली, तो मैं लिखूंगा भाई साहब क्या है मेरे एलिमेंट का नाम, गेट यूजर्स। एक काम करते हैं, पूछो क्या? यहाँ जाके हम लोगों को बनाना है एक यूज स्टेट। तो यूज स्टेट लिखना, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेगा, कर लिया उसने। यूज स्टेट स्निपेट्स, यूज स्टेट स्निपेट, सॉरी मैंने इतना बुरा मुंह क्यों बनाया, लेकिन यूज स्टेट स्निपेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा
यूजर्स, और मैंने यहाँ जाके यूजर्स के अंदर यूजर एक अरे है, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा और मैं यहाँ जाके कहूंगा सेट यूजर्स के अंदर डेटा डाल दो। तो भैया तुम्हें यूज स्टेट आता है, पिछली वीडियो में सीखा, झूठ मत बोलना, भगवान कसम खा के पिछली वीडियो में मैंने सिखा दिया था, ठीक है। और मैंने डेटा इसके अंदर स्टोर कर दिया। सुनना क्या हुआ, यहाँ जाके जो मेरा डेटा था वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। जो भी डेटा के अंदर मेरी चीज़ आएंगी इसके अंदर आ गई। और मुझे यहाँ जाके क्या कहना है, मुझे यहाँ जाके सिंपल सा काम है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ जाके आपको कहना है यूजर्स डॉट यूजर्स ही देना, यूजर्स डॉट मैप, मैप कर देना ई के साथ, और इसके अंदर एक फंक्शन है उसके अंदर ई रखा हुआ, और यहाँ जाके इसको मैप कर देना। रिटर्न करना आप बड़े भाई प्लीज, क्या रिटर्न करेंगे, तो बड़े भाई रिटर्न करोगे आप li को। और एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं कट करके ul के अंदर बना देता हूँ, और यहाँ जाके मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया, और रिटर्न करना आप एक li को। और li के अंदर क्या होगा, li के अंदर आपके पास होगा ई डॉट क्या है, मतलब ई डॉट क्या है, ई के साथ क्या आया होगा बाय द वे, एक बार अपन देखते हैं ना। यहाँ पर जाके मैं जेसन डॉट प्लेस होल्डर ई डॉट यूजर नेम करके देखूं क्या पता आ गया हो, रुक जाओ देखते हैं। चल जा नाटक मत कर, आ गए यूजर नेम्स। बाय द वे खेल चीज क्या है ना, सुनना एक मिनट समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ जाके जब आप सेट यूजर्स कर रहे हो, आप जब console डॉट लॉग करके देखोगे मेरे किसको, यूजर्स को, तो यूजर्स के अंदर डेटा भरा चुका है ऑलरेडी। देखो ध्यान से, गेट डेटा आपने करा, यहाँ जाके आपके पास डेटा आ चुका है, देखो। और यहाँ जाके इतने सारे एलिमेंट है, हर एलिमेंट के पास एक आईडी है, हर एलिमेंट के पास एक आईडी है ना, हर एलिमेंट के पास एक यूजर नेम है। तो यहाँ जाके अपन यूजर नेम देख सकते हैं। और मैंने यहाँ जाके जब ये करा तो यहाँ पर मेरे को यूजर नेम प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। मैंने आपको सिखाया था कौन सी वीडियो में, शायद पिछले ही वीडियो में, जब मैंने इमेज वगैरह लगाने सिखाई थी। अब मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट आया, अब समझना ध्यान से, है ना। मुझे यहाँ जाके li के अंदर ये तो लगा नहीं था, साथ ही साथ मुझे यहाँ जाके कहना था कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक लिंक है, लिंक टैग को इंपोर्ट कर लिया क्या इसने, नहीं करा। IMP मुझे लिंक को इंपोर्ट करना है, कहां से, नेक्स्ट से, तो नेक्स्ट स्लैश लिंक, ठीक है। और यहाँ जाके मैंने इसको LIN के लिंक नाम से कर लिया इंपोर्ट। और यहाँ जाके मुझे बनाना है एक लिंक टैग। लिंक टैग के अंदर href, लिंक टैग क्यों यूज करते हैं बाय द वे, लिंक टैग यूज करते हैं आपकी पेज की रीलोडिंग को रोकने के लिए। तो मैंने यहाँ जाके href बनाया, और href के अंदर मैंने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाइयों, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। href के अंदर अपन लिख रहे हैं अभी के लिए तो कुछ भी नहीं, और href को बना के अपन छोड़ रहे हैं खाली। और यहाँ जाके मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ लेट्स से एक्सप्लोर। तो मेरे जो भी नाम लिखा हुआ है ना, उसके आगे मुझे एक लिंक दिखाई देने लगा होगा, इसके आगे एक्सप्लोर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है ये, href, भाई मैंने लगाया ही नहीं href, भगवान कसम नहीं लगाया। ये कह रहा है एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग href एंड लिंक, अरे यार भाड़ में जाए ये, मुझे एक ए टैग बनाना है मेरे को, ठीक है। और मेरे को href के अंदर नहीं लिखना, भाई मेरी मर्जी नहीं है ना यार लिखने की, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना ऐसे लिखने के लिए। भाई साहब सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आप बताओ। क्लिक करा, यहाँ जाके एक्सप्लोर, मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ, और मैं कहाँ पहुंचूंगा, उसी पेज पे रह जाऊंगा भाई साहब, कहाँ ही पहुंचूंगे। लेकिन उसके अंदर आपको डेटा लिखना भी तो है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, इस वाले प्रोग्राम में कोई दिक्कत क्या, देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला था लास्ट वाला समझ में नहीं आया, इसीलिए खासकर यहाँ जाके आपने अवेट करा exist.get करके, आपका जो भी डेटा आया आपके पास, उसके अंदर जाके आपको करना क्या था, सुनो। उसके अंदर जाके मैंने उसको सेट यूजर्स के अंदर सेट कर दिया, और मैंने उस पर लगा दिया मैप, जिससे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। तो जब भी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा डेटा कुछ इस तरीके से आ जाता है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब समझो ध्यान से, एक और जरूरी चीज, मुझे यहाँ पर करना क्या था, मुझे यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग करनी थी। सवाल है डायनेमिक राउटिंग क्या होता है, तुम खुद सोचो। एक मिनट, मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। मैं यहाँ पर मैं प्राइवेट विंडो पे यूट्यूब खोलूंगा, ठीक है, समझना। यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपके सामने चलती हुई दिख रही है। मैं किसी और की वीडियो लगाऊंगा तो शायद हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, तो मैं अपनी वीडियो चला लेता हूँ। मैं शेरिंस कोडिंग स्कूल खोल लेते हैं अपन, ठीक है। चलो मान लेते हैं जैसे ये वाली वीडियो है भैया की, मैं ये वाली वीडियो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ इसका URL चेंज होता हुआ दिख गया, है ना। मैं जब इस वाली वीडियो पे जाता हूँ तो इसका URL, ये URL कोई हार्ड कोडेडली लिखता होगा क्या?
आप खुद थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। आप किसी वीडियो पर जाते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि यूजर/1 या यूजर/2 या यूजर/3, तो वो जो हाथों से नहीं लिखते, वो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली आप एक जैसे मल्टीपल बना सकते हो। कैसे होता है वो सिखा रहा हूं, आ जाओ देखो। मुझे यहाँ जाके करना क्या है, मुझे यहाँ जाके एक बहुत ज्यादा जरूरी काम करना है। सिंपल एक जो ऐप राउटिंग होती है वो तो अपने को समझ में आई थी, सिंपल राउटिंग जो होती है। हमको यहाँ जाके ऐप ही के अंदर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखना है आपको, जो भी आप रखना चाहो उसके अंदर, जो भी आप नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये मैंने फोल्डर बना दिया। याद करो अपन ने कॉन्टेक्ट वाला पेज बनाया था तो कॉन्टेक्ट ऐसे लिखा था अपन, है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आईडी लिख दिया है। आईडी की जगह कुछ और भी लिख सकते हो। और मैंने यहाँ जाके बनाया page.js। page.js बनाना जरूरी होता ही है यार, तो page.js तो बनाएंगे अपन। और RAFCE मैंने लिख लिया है यहाँ पर। कोई दिक्कत क्या है यहाँ पे? अरे है क्या? नहीं है ना? चलो ठीक है। अब यहाँ पर जाके आपको करना क्या है, बात समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। हाँ जी, ध्यान से देख ही रहे थे आप लोग। ध्यान से ये देखना था, ये जो href मेरे पास लिखा हुआ है, इस href के अंदर अब हमको करना क्या है। मुझे यहाँ जाके इस href के अंदर यहाँ, अरे यार इसने इतनी खतरनाक एरर क्यों दी? देखो देखो देखो, ऐसा पूरा लाल कर दिया है भाई। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी बड़े भाई? ओ बड़े भाई, यहाँ जा, अरे ठीक है, यहाँ जाके मुझे क्या लिखना है समझना। href के अंदर मैंने यहाँ पर लगा दिए वाले ब्रैकेट्स, और फिर मैंने ये वाले कॉमास लगा के मैंने ये वाले बैकटिक लगा के, बाय द वे मैंने यहाँ पे जाके क्या लिखा, मैंने यहाँ जाके लिखा कि स्लैश, एक मिनट रुकना है ना, ऑल राइट। तो यहाँ देखो, जल्दी से ध्यान से देख ही रहे थे अपन लोग। href के अंदर क्या लिखना है, href के अंदर यहाँ पर ये जो आपके ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ना, ये आपने जो ब्रैकेट्स नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे डबल कोट। इसको हटा के ये वाले कर्ली ब्रेसेस लगा देना। अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, ध्यान से देखना है ना। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ टेम्पलेट लिटरल्स का, यानी कि ये वाले ब्रैकेट्स। मुझे लगाना था स्लैश, क्योंकि अपन स्लैश लगा के राउट देते हैं, और राउट को डायरेक्ट ना देते हुए मैं लगाऊंगा डॉलर, और डॉलर के बाद में लिखूंगा यू नहीं, क्या है हमारा e.id। हर एलिमेंट की एक आईडी थी, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है। मैं जब लिखूंगा गेट डेटा, और गेट डेटा में यहाँ पर मैं जब गया तो ध्यान से देखना, मैं सबसे पहला वाला ब्रेट है, मैं ब्रेट के वाले पे स्क्वायर लगाता हूं, तो ये राउट देखो ध्यान से क्या हुआ, लोकलहोस्ट 3000/1। मैं जब दोबारा सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूं, मैं यहाँ पे गेट डेटा और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो ये देखो ध्यान से 2। मैं थर्ड वाले पे क्लिक कर रहा हूं, गेट डेटा, फोर्थ वाले पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये क्या आ रहा है, फ्रो। सबका चेंज हो रहा है, और हम डेटा अलग अलग भी भेज सकते हैं, कैसे सुनना। लेकिन एक जरूरी चीज और, अभी यहाँ पर मुझे बार बार क्या गेट डेटा पे क्लिक करके यहाँ पर डेटा लेना पड़ रहा है क्या? देखना, मैं यूट्यूब पर यहाँ पर जब आप YouTube ओपन करते हो तो YouTube पर नॉर्मली आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। डेटा ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे पास, उसको कैसे करते हैं? तो उसके लिए यूज होती है लाइफ साइकिल मेथड। मतलब लाइफ साइकिल मेथड जैसा कुछ होता है, अभी के लिए इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना हो गया। लेकिन एक यूज इफेक्ट नाम की चीज है जो कि बने बनाए फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करने का काम करती है। मतलब ये जो फंक्शन बना हुआ है ना, इसको कॉल करने का काम करती है। लाइफ साइकिल मेथड नहीं समझ रहे हैं, लेकिन यूज इफेक्ट समझते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा, तो ध्यान से देखना प्लीज, है ना। देखो होता क्या है ना, यूज इफेक्ट आपके कोई पीस ऑफ कोड को, कोई पार्ट ऑफ कोड को सिचुएशन के हिसाब से अपडेट करने का काम करता है। मतलब आपका कोई पीस ऑफ कोड है, आपका कोई कोड है, और आप कोई सिचुएशन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई चैट एप्लीकेशन है, मान लेते हैं जैसा व्हाट्सएप पे चैट एप्लीकेशन है। होता क्या है, व्हाट्सएप पे नया मैसेज जैसे ही आता है, नया मैसेज जैसे ही आया आपकी चैट अपडेट होती है और आपको नया मैसेज वहां पर दिखने लगता है। तो व्हाट्सएप में एक सिचुएशन बनी हुई है कि जैसे ही नया मैसेज आता है आपको चैट वाले जो यूजर इंटरफेस है उसको अपडेट करना है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट। समझ में आ रहा है ना। हमको क्या करना है, हमको यहां पर करना ये था कि हमारा डेटा, हमें भैया देखो, हमें हमारा फंक्शन क्लिक करने पे कॉल हो रहा है, हमें चाहिए हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो। तो ये एक सिचुएशन है, हाँ है ना। तो हम यहाँ जाके कोई भारी सिचुएशन नहीं बनाएंगे, यूज इफेक्ट सिंपल ऐसा करके बना लेते हैं। यहाँ जाके यूज इफेक्ट का भी एक स्निपेट होता है, बाय द वे यूज स्टेट बोल दिया होगा मैंने गलती से, उसके लिए माफ कर देना। यूज एक मिनट में क्या भाई, सुनो 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 सुनो, वापस 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 सुनो सुनो सुनो। यूज इफेक्ट जो मैंने बताया वही व्हाट्सएप वाला एप्लीकेशन, यूज इफेक्ट वही होता है। यूज इफेक्ट स्निपेट करके आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सुनना एक मिनट, ये जो रिटर्न लिखा हुआ है ना, इसको अभी के लिए हटा दो, मैं कभी आराम से डिटेल में, ये एक पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक है जिसको अपन समझ सकते हैं। और इसके अंदर लिख दो गेट यूजर्स को कॉल करना है भाई सबसे पहले अपने को, और इसको बना के छोड़ दो खाली। हम इसको आराम से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लो हमारे फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करने का काम कर रहा है अभी के लिए यूज इफेक्ट, है ना। और यहाँ जाके आपका फंक्शन देखो ध्यान से, पहले आप क्लिक करने पे डेटा ले रहे थे, अब आपको डायरेक्ट डेटा मिल रहा है, और यहाँ जाके हर यूजर का आपको यहाँ पर मिल रहा है डेटा।
समझ आ रहा है क्या हो रहा है? और आप हर यूजर के लिए अलग अलग चीजें देख सकते हो। बाय द वे, हाँ कैसे करेंगे, आ जाओ देखो जल्दी से। ठीक है, अब वहां से जो डेटा आया है मुझे वो देखना है। पैसे हो क्या रहा है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्लिक करके देख रहा हूँ तो मेरे पेजेस तो खुल रहे हैं। देखो आप यूआरएल देखना है ना, हर्ष आकर जो भी एडिटर हो प्लीज जूम करके दिखा देना यूआरएल। तो ये देखो ध्यान से, यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए डेटा वहां से जो पास हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको, ये page.js खुला हुआ है, कौन सा वाला, आईडी वाला। तो मैं यहाँ जाके बनाऊंगा एक पैरम्स नाम का ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ही तो है, मैंने डायरेक्ट ही ऐसा लिख दिया। और मैं console.log करके अगर देखूंगा मेरे पैरम्स को, तो क्या दिख रहा है पैरम्स के अंदर? अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे मैं वहां पर जाऊंगा मुझे यहाँ पर पैरम्स के अंदर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ देखना टर्मिनल पे, देखो ध्यान से, ID 3 निकला क्योंकि मैंने पेज नंबर 3 खोला हुआ था, समझ रहे हो ना? और हमको करना क्या है, यहाँ पर पैरम्स डॉट ID अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, ID। तो यहाँ वापस जाता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ, मैंने गया, मैं ये 5वां वाला है शायद, मैं 5वें वाले पेज पे चला गया और यहाँ जाके ध्यान से देखो 5 प्रिंट होता हुआ दिख रहा है मुझे। आ रहा है ना समझ में कैसे हो रहा है? तो 5 तो हमारा प्रिंट हो गया, दैट्स अ प्रॉब्लम, बट हमको इस आईडी को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, आ जाओ देखो जल्दी से। मैंने बनाया एक कांस्टेंट और मैंने यहाँ पे जाके कांस्टेंट के अंदर मैंने जाके इसका नाम ही रख दिया, मान लेते हैं ऐसा करके आईडी। और यहाँ जाके हमने यहाँ जाके क्या लिखा, हमने लिख दिया पैरम्स। तो इसके अंदर जो आईडी होगी ना उसको एक अलग वेरिएबल के तौर पे ले लेगा वो। उसके बाद हमको करना क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जो काम आपने यहाँ पर, अरे भाई हट जा, हाँ हो गया। अरे page.js के अंदर करा हुआ था ना, आपको डेटा चाहिए था ना, तो पहले तो एक काम करो, ये पूरा का पूरा गेट यूजर्स और यूज इफेक्ट मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, मतलब कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ पेस्ट। नहीं हुआ कॉपी एंड देन यहाँ जाके मैंने आईडी के नीचे साइड में पेस्ट कर रहा हूँ बाय द वे, ताकि मेरे को पता चल जाए। तो ये मैंने कर दिया है पेस्ट। अब ध्यान से देखोगे आप, तो मैंने यहाँ जाके ये लगा कर दिया है, लेकिन अब ये कहेगा कि भैया ये क्या क्या लगा दिया आपने, हमें तो नहीं पता। तो एक काम करो, जो जो चीजें आपने इंपोर्ट करी थी सारी की सारी यहाँ जाके कर दो पेस्ट। सारी काम नहीं आएंगी लेकिन फिर भी कर दो, कोई इशू नहीं है। जैसे ये काम नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, वो थोड़ी ना नुकसान कर रहा है तुम्हारे कोड को, हटा दो। चलो ठीक है, तुम इतने ज्यादा टेंशन में हो तो हटा दो। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ जाके अब ये पहचान रहा है कि अपनी कौन सी प्रॉपर्टी क्या है। रिलोड करके देखो जल्दी से, गेट डाटा, यहाँ में गया, ये पेज खुल गया। क्या मैं पेज की जगह यहाँ पर देख सकता हूँ मेरे एलिमेंट की आईडी क्या है? आईडी चेक करें क्या? अच्छा जी, मैं लास्ट वाले पेज पे जा रहा हूँ, आईडी क्या है 10, ओके। इस वाले पेज पे आईडी क्या है 3, ओके सही जा रहा है ना अभी। चलो अब सुनो जल्दी से क्या खेल चीज क्या है। यहाँ जाके मैंने हटा दिया था बाय द वे, तो उसको मैं वापस लगा देता हूँ, हाइड्रेशन वार्निंग्स को हटा देगा ये। और मेरे पास यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ना, सुनना, आईडी मेरे पास है, देखना सुनना, एक मिनट मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 7वां पेज खुल रहा है। मैं लास्ट में जाके एक बहुत जरूरी चीज, मैंने लास्ट टाइम ये चीज गलती कर दी थी लेकिन आप लोग मत करना, यूजर्स के बाद लगाना स्लैश और यहाँ जाके प्लस लगा के लिख देना आईडी। तो हर बार आपको आईडी मिल रही होगी, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हर बार आपको आईडी मिल रही होगी। और यहाँ जाके आप console.log करके डेटा को देखो पहले मिल क्या रहा है डेटा के अंदर। तो यहाँ जाके मैं रीलोड करूंगा और मैं जब गेट, आ जाओ जल्दी से, देर मत करो, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक करा और यहाँ जाके मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा है, कौन सा, छठा वाला। और यहाँ जाके ये जो मेरे पास डेटा आया है, एक काम कर लो छोटा सा, पूछो क्या, यहाँ जाके इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लो, जिससे क्या है ना, जो भी हमारे पास डेटा आया है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, किसको, डेटा को। तो यहाँ जाके अब होगा कुछ ऐसा, ये मेरे पास ये खुला हुआ है कुछ इस तरीके से, और पेज लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जाके जैसे ही आप मान लेते हैं कि आप अभी कौन से पेज पे हो, मेन पेज पे हो, होम पेज पे हो, आप यहाँ जाके इस पे क्लिक करते हो तो इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ओ भाई साहब ये क्या आ गया, लेकिन एक मिनट, डेटा के अंदर तो पूरा डेटा आ गया ना मामा। एक मिनट, यहाँ जाके मेरे पास, अगर मैं सिर्फ डेटा देखूं तो डेटा को तो आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते हो, लोड तो ले लो बड़े भाई, एरर दे रहा है कि आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, है ना। मैं अगर डेटा को सिर्फ देखता हूं, चलो रहने दो, मेरे को प्रिंट नहीं करना, मेरे को सिर्फ देखना है डेटा क्या आया क्या है। तो यहाँ जाके एक घंटा भर लगाता है, दिमाग खराब होता है मेरा बहुत ज्यादा। अबे आजा भाई, मार दूंगा भाई, मैं इसको मार दूंगा मजाक से हट के भाई। इंटरनेट सब सही चल रहा है, आना कहाँ गया, एरर भी नहीं दे रहा। रुको एक मिनट, रुको, npm run dev, ये दिक्कत आपको होगी, देखो पहले बता रहा हूँ, है ना। मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ ताकि देखो ये आ गया, है ना। अरे वो चूतिया एक नंबर का, टेंशन मत लो, अब लोड लेगा। अरे यार चलो, यहाँ पर आपको ये प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। कंसोल पर क्या दिखा,
कंसोल पर कुछ नहीं दिखा भैया? अरे दिखेगा ना यार, क्यों नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? कंसोल डॉट लॉग डेटा करा है मैंने, क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पर फर्स्ट वाले का ये मेरे को दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। ओके, एक काम कर रहा हूँ, सुनो, यहाँ जाके मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ, डेटा जो भी आया है मुझे डायरेक्टली दो। चलो भाड़ में जाओ तुम, डेटा आ रहा है डायरेक्टली और उसके अंदर से डेटा उठा लेते। बाय द वे ये डेटा आ गया मेरे पास। और अगर मैं कहूँ डेटा डॉट यूजर नेम, तो क्या आ रहा है मेरे पास? पहले वाले का यूजर नेम आ जाएगा क्या? एक मिनट, बहुत धीरे धीरे लोड लेता है ना यार, तुम लोग तो समझदार तो हो ही गए हो। पिछली वाली, चलो ये इसका नाम आ गया। और अगर मैं इसका नाम अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ क्या? बिल्कुल करवा सकते हो साहब, आप ही का ही है सब कुछ, जो मन करे प्रिंट कराओ। तो यहाँ जाके मैं हूँ अभी होम पेज पे, और बाय द वे मैं चिप्स खा रहा था, आप लोगों को नहीं खाने चाहिए, बहुत गंदे लग रहे हैं मजाक सेट के, लेकिन भूख इतनी खतरनाक है ना, लेकिन खा लेते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डेटा आ गया, क्लिक करके जा रहे हैं समंथा वाले पे, तो यहाँ जाके क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। अबे समंथा क्यों नहीं दिख रहा है? अब अपन ने कहाँ गलती कर दी? कंसोल पर दिख रहा है डेटा डॉट यूजर नेम। अच्छा हाँ, शायद 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 ये डेटा को इसके बाहर पहचान नहीं रहा है, इसलिए अपने को क्या यूज करना पड़ता है? यूज स्टेट। तो यहाँ जाके हम कहेंगे सेट यूजर्स के अंदर क्या डाल दो? ये डाल दो। और लास्ट में जाके अगर अपन कहेंगे कि यहाँ पर डेटा डॉट यूजर नेम नहीं, यूजर्स प्रिंट करो, तो ये मुझे क्या देगा? जो भी एलिमेंट है उसका नाम, लेकिन यूजर्स तो एक अरे है, हमने तो नॉर्मल इसको बनाया है ऐसे करके कुछ। अब चलो आ गया, एलिमेंट का नाम आ गया। ये मेरा पेज है, मैं जाता हूँ कैमरान के पेज पे, तो ये मेरे को कैमरान का दिख रहा है। मैं जाता हूँ मान लेते हैं मैक्सिमम न्यू आई के पेज पे, तो मेरे को मैक्सिमम न्यू आई दिख रहा है। थोड़ा सा लोड लेने में समय लगता है, लेकिन टेंशन मत लेना, ये आ रहा है। मुझे चाहिए पूरा का पूरा डेटा दे, कैसे देगा? यहाँ जाके मैंने इसको इसके अंदर ऐसे डाल दिया, और यहाँ जाके ऐसे हटा के मैंने इसको अरे के फॉर्म में डाल दिया। और यहाँ पर अब लगेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और किसको कर दो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई? यूजर्स को। बड़े भाई चल जाएगा क्या? खाली अरे आ रहा है, आ गया, डेटा आ गया है, डेटा आ गया है। एक मिनट एक मिनट, मेरे को क्या खुद की आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। डेल्फिन का क्लिक करता हूँ, भैया डेटा आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, डेटा आ चुका है गाइस। चलो तो हमारे भाई साहब ये बना के देख लेना, मजाक से हटके। अगर तुमने ये नहीं बनाया ना, तुमको घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला, तो ये बना लेना जैसा मैंने करा। थोड़ा समय में पीछे चले आना। बच्चे क्या क्या टॉपिक्स है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई, फ्लैश मैसेज, एक एक दो मिनट के हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होता है ये भी समझना है अपने को, और फिर लास्ट में डिप्लॉयमेंट कर लेंगे, क्योंकि रह गया था वो। तो चलो वो भी कर लेते हैं कंप्लीट। और इतना कर लो पहले, है ना, इतना ज्यादा बहराओ मत, इतनी ज्यादा जल्दीबाजी में मत बड़ा करो, पहले इतना कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो कंप्लीट करो पहले फटाफट। हेलो 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 हेलो, तेरे बिन भीगी भीगी सियां है, तेरे बिन भीगी भीगी सियां है, तेरे बिन आशिक बनाया अपने। 3 2 1 गो। ऑल राइट दोस्तों, तो मैं कपड़े बदल के आ चुका हूँ, क्योंकि दिन चेंज हो चुका है। अरे भाई बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं भाई, एक एक दिन लग जा रहा है इनको पूरा कंप्लीटली बनाने में, नहीं तो इतनी सी गलती मैंने कर दी, और अगर सही से नहीं समझा पाया मैं आपको, तो पता है ना कितना नुकसान होगा आप लोगों का। गलत टॉपिक पढ़ लोगे और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाई साहब मैं अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर जो परफेक्टली वीडियो बननी चाहिए वैसे ही बना रहा हूँ, उसकी टेंशन आप मत करो। कंटेंट आपको सही ही मिलेगा, उसकी टेंशन आप मत करना, ठीक है? और बाय द वे हाँ, आज टीचर्स डे है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरे को विश किया। नहीं किया क्या? चलो कोई बात नहीं, नहीं करा तो भी भाई शेरियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे, है ना? और धन्यवाद बस। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो अभी पढ़ने वाले हैं अपन कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो भैया ये सब तो आपने पढ़ा दिया था ऊपर वाला, तो ये बीच वाला आपने धीरे से स्किप करा दिया। स्किप नहीं करा रहा हूँ, बहुत हल्का टॉपिक है, पहले ये पढ़ ले कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये इंपॉर्टेंट है, मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाने वाला है तुमको पहले। लेकिन समझो इसका यूज केस क्या है, चले समझे? पहले एक काम करते, पूछो क्या? ये जो अपन ने बनाया था ना, इसका अब काम नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? इस तरह से भी सारी चीजें हटा दूंगा, मैं लिख दूंगा RAFCE,
एक मिनट रुकना, मैं चेक कर रहा हूँ। मैं माइक तो बंद नहीं हुआ, हेलो माइक तो नहीं हुआ बंद, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ठीक है 3 2 1 स्टार्ट। ऑल राइट, तो यहाँ पर अपन ने जो नॉर्मल चीजें लिखते हैं वो बना ली है। सुनना मेरी बात ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम अटेंशन के साथ। यहाँ पर पेज लिखा हुआ दिख रहा है, मैंने बॉडी के अंदर यहाँ पर पैडिंग दी थी। मैं बॉडी के अंदर की जो पैडिंग है ना ब्रो, उसको कर देता हूँ 5%, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नथिंग, कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान से सुनना, पहले सवाल सुनना। देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब समझ जाते हैं ना, फिर उसका सॉल्यूशन अपन फाइंड करने जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन ये होने वाला है। सबसे पहले समझो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है साहब कि हमको कंपोनेंट्स बनाना आता है ना, आता है, मजाक से हटिए, तुमको आता है ना। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि यहां पर जाके अपन बनाते थे कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से, और कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ किसके अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ जाके मैंने बना लिया लेट्स से header.js। ये मैंने header.js बना लिया। मैं लिखता हूँ RAFCE, ये मैंने RAFCE करके इसको लिख दिया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेडर। मैं चाहूं तो इसको मेन पेज के अंदर इंपोर्ट कर सकता था। कैसे करते थे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है हेडर को इंपोर्ट कर लिया, देखो उसने ऊपर ध्यान से देखो इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ जाके आपको मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज होम पेज, और इसके नीचे हेडर को आप एज अ टैग कुछ इस तरीके से बना दो, ठीक है, स्पेलिंग सही लिख के। तो यहाँ पर आपको हेडर भी दिखाई देने लगेगा। अरे मजाक से हट के हेडर दिख रहा है, ये हेडर है। ये जो हेडर लिखा हुआ है ना, ये कहाँ लिखा था, header.js के अंदर लिखा हुआ था। इसके अंदर मैं हूँ डॉन, तो यहाँ पर मैं हूँ डॉन लिखा हुआ दिखने लगेगा, क्योंकि हेडर तो इंपोर्ट वगैरह करना तो आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक रियल लाइफ एप्लीकेशन का हम लोग एग्जांपल लें, तो मेरी बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। एनिमेशन वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत करना, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं कोई वेबसाइट है, हम वेबसाइट के कौन से पेज पर है, होम पेज पर, बोलो हाँ होम पेज पर है। डेटा हम लोग जो है, सुनना, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं जब भी हमारा एप्लीकेशन बनाते हैं कि सारा डेटा कहां पर रहेगा, पेज.js के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये जो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर चीजें लिखते हैं ना, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हम लोग चीजें डायरेक्टली नहीं लिखते। मतलब मान लो कि मैं एक वेब पेज बना रहा हूं, तो मैं वेब पेज का जो डेटा रहेगा वो यहीं पे रखूंगा, मैं यहीं पे पूरी चीजें इकट्ठी करके रखूंगा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें रहेंगी जो दिख रही है मुझे, वो कंपोनेंट्स के थ्रू बनाऊंगा, ताकि एक कंपोनेंट को रेंडर करूं तो दूसरा वाला डिस्टर्ब ना हो। समझ रहे हो ना, एक कंपोनेंट को अपडेट करें तो दूसरा वाला डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू करते हैं अपन काम। अब जैसे एक बात समझना मेरी थोड़ी सी, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं हूं मान लेते हैं होम पेज पर, कौन से पेज पर हूं जल्दी सुनो, होम पेज पर। मुझे क्या होगा, सुनना, मैं यहां पर आप लोगों के लिए एपिक पेन खोल लूं क्या? यार मेरी ड्राइंग काफी ज्यादा प्यारी है, तो तुम लोग इस चीज से रूबरू तो हो ही चुके हो, रूबरू, वाह क्या। तो भाई मैं मतलब उर्दू बोलता हूँ, मतलब ऐसा तुम लोग सोचते हो कि वाह भैया यार, लाइक आप क्या इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो सुनो बात सुनो। मैं हूं मान लेते हैं होम पेज पर, ठीक है, राइटिंग काफी अच्छी है मेरी, उसको इग्नोर करना। मैं हूं मान लेते हैं जैसे होम पेज पर, मान लेते हैं होम पेज के अंदर एक आपको वहां पर दिख रहा है, लेट्स से एक सेक्शन है जो कि है अबाउट का सेक्शन। तो एक और पेज चला गया अबाउट, मतलब होम पेज से अबाउट के पेज में डेटा गया, बोलो हाँ, होम पेज से अबाउट के पेज में डेटा गया। अब अबाउट पेज के अंदर भी एक सेक्शन है, मान लेते हैं टीचर्स का, तो ये टीचर्स का सेक्शन है अबाउट के अंदर। मान लेते हैं शेरियंस का पेज है, होम है, होम से आप अबाउट पे गए, अबाउट से यहां पर आप चले गए टीचर्स के सेक्शन पे। टीचर्स में जैसे एक सेक्शन बना होगा वेब के टीचर्स है, वेब के टीचर्स में एक सेक्शन बना होगा, मान लेते हैं हर्ष भैया का, है ना, या फिर सार्थक भैया का बना होगा। सार्थक भैया बाय द वे मैं ही हूं, ठीक है। तो यहां जाके आपने खुद देखा होगा कि यहां पर होम से गया डेटा काय में, अबाउट में, अबाउट से डेटा काय में गया, काय में, ये क्या है, क्या है, बोलो बोलो मुंह से बोलो, ये क्या है, ये है हमारा टीचर्स, टीचर्स के बाद यहाँ पर वेब, वेब के बाद यहाँ पर हर सार्थक में डेटा चला गया। तो क्या ऐसे ही डेटा ट्रांसफर होता है कि भैया? हाँ बिल्कुल। कैसे, मतलब करके बताना जरा, देखो आ जाओ। मैं यहाँ पर क्या था, मान लेते हैं कंपोनेंट्स बनाए। अब कंपोनेंट्स के अंदर जैसे मान लेते हैं हेडर बना लिया मैंने, हेडर के अंदर मेरे पास एक और है, जैसे मैंने बना लिया यहाँ पर nav.js। तो यहां पर होगा क्या कि मैंने यहां पर RAFCE ये लिखा मैंने यहां पर, और मैंने यहां पर करना क्या है, हेडर के अंदर अच्छा मुझे nav लगाना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, nav लिखो, nav को इंपोर्ट कर लिया उसने, देखो ऊपर देखो ध्यान से, nav को इंपोर्ट कर लिया ना। और यहां जाके मैं हूं डॉन, और मैं हूं डॉन के बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं, मान लेते हैं क्या चीज, मैं यहां पर लिख रहा हूं nav, और यहां पर जाके नेविगेशन बार, ठीक है। और हर जगह नहीं करना था, क्या चूते, सॉरी गाली नहीं बकनी चाहिए यार यूट्यूब पे, भाई पागल वागल हो क्या? मैं तो बकूंगा, मतलब ऐसा बकूंगा नहीं, लेकिन हाँ देखो यार, देखो
मैं तुम्हें एक जेन्युइनली चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझना और थोड़ा सा अपने दिमाग से कोशिश करना समझने की। हम सभी लोग थोड़े से क्या है, हम लोग सभी लोग थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, हाँ या ना, बोलो हाँ। हम लोग थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं। जब आप थोड़ा सा अपने वे में पढ़ाते हो, जैसे मैं भाई नॉर्मली ऐसे ही बात करता हूँ किसी से भी, मतलब मैं अपने लोगों के साथ रहता हूँ और अपने लोगों के साथ ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं, और भाई कैसा है, क्या है ना, अपने साथ वाले। तो ऐसे अगर आप अपने नॉर्मल बिहेवियर में रहते हो तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझा पाते हो। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इसीलिए तो आप लोग अगर ये सोचते हो कि भैया आप लोग गाली बकते हो या ऐसा वैसा, अरे भाई कोई इंसान है, अब जैसे कोई सुंदर लड़की, अब उसको अपने ऐसे करके बाल संवारने का शौक है, ऐसे करके बाल संवारने का शौक है, बार बार शौक है, तो क्या मैं उससे ये बोलूंगा कि भाई तुम बहुत बड़ी घमंडी हो? नहीं, उसकी आदत है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, तो अपन बिहेवियर किसी का थोड़ी चेंज कर सकते हैं यार, है ना। आप इंसान के अंदर गलती क्यों देखते हो? आप हर्ष भैया की वीडियो पे कमेंट करते हो कि भैया आप ऐसा ना वैसा ना फलाना ना, अरे भाई आप उनका नॉलेज तो देखो मेरी जान, उनका नॉलेज तो देखो, क्या गजब का नॉलेज है। चलो सुनो ध्यान से, यहाँ जाके मैंने लिखा बीजी ग्रीन 200 और पैडिंग, तो ये भाई साहब जो ये मेरा मैं हूं डॉन, ये जो हेडर है, हेडर के अंदर यहाँ पर मैं हूं डॉन लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा मैंने कर लिया स्टोर। यहाँ पर नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार के अंदर भी यहाँ पर नेविगेशन बना, नेविगेशन दिख रहा है, यानी कि हेडर है ग्रीन वाला और उसके अंदर ये नेविगेशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ है क्या? नहीं है। अब बात सुनना ध्यान से, मुझे डेटा पास करना है। डेटा यहाँ पर है काय के फॉर्म में, डेटा मान लेते हैं यूज स्टेट के फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, यूज स्टेट स्निपेट, और मैंने लिखा लेट से नम नाम का एक डेटा है मेरे पास, नम की वैल्यू क्या है मान लेते हैं 10। क्या वैल्यू है मान लेते हैं अपन लोग? 10। अरे 10 वैल्यू है मान लेते हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पर यूज क्लाइंट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ या ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, यूज क्लाइंट। अब सुनना एक चीज जरूरी है ना, मैंने यहाँ पर हेडर के अंदर डेटा पास करा। सुनो मैं हेडर के अंदर डेटा कैसे पास करूंगा, मैंने यहाँ जाके लिखा लेट से नम, और नम इज इक्वल टू व्हाट, नम। तो यहाँ पे मैंने नम को पास कर दिया, मतलब आप सेम नाम से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर जाके क्या करा, मैंने यहाँ जाके उसको रिसीव करना था, तो मैंने करा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स। ऐसे नहीं, सॉरी, मैंने कर लिया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स। और अगर मैं console.log करके प्रॉप्स को देख रहा हूं तो प्रॉप्स तो एक ऑब्जेक्ट है, हाँ है ना। तो यहाँ जाके देखो प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर नम नाम की चीज आ रही है जिसकी वैल्यू 10 है। मैं कहूंगा अगर props.num तो क्या वैल्यू आ जाएगी, props.num के अंदर 10 वैल्यू आ जाएगी। एक चीज और, मैं layout.js के अंदर सप्रेस साइटेशन वार्निंग लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, props.num जो है उसको मुझे nav के अंदर, मतलब देखो सुनो, आप पेज.js मेन पेज से हेडर में डेटा डाला, हेडर से अब मैं काय में डाल रहा हूँ, nav के अंदर डेटा डाल रहा हूँ। कैसे डालेंगे, बहुत आसान काम है। यहाँ जो nav बनाया है इसके अंदर मैंने बनाया लेट्स से num, और num इज इक्वल टू व्हाट, num इज इक्वल टू props.num। तो अब जब आप यहाँ जाके nav के अंदर यहाँ जाके आप जब चेक करोगे, प्रॉप्स ले लेता हूं मैं यहाँ पर, और प्रॉप्स के अंदर मैं जाके लिखूंगा console.log, और यहाँ पर जाके मैंने लिखा प्रॉप्स, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको अभी भी num 10 मिल रहा है, और आपने कहा props डॉट क्या करना है आपने को, props.num, तो यहाँ पर आपको डेटा मिल रहा है 10 के फॉर्म में। आप चाहो तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो, तो यहाँ जाके आपको चाहो तो प्रिंट भी करा लो .num। तो ध्यान से देख सकते हो जो 10 है किस तरीके से ट्रांसफर हुआ, 10 जो था मेरा किस तरीके से ट्रांसफर हुआ, ध्यान से देखना, ठीक है। मेरा जो 10 था, मेरा ये एक होम पेज था, है ना, मेरा ये एक होम पेज था। होम पेज से डेटा मेरा कहां की तरफ गया, होम पेज से मेरा डेटा गया काय में, हेडर में। काय में गया भाइयों, हेडर में। और हेडर से गया काय में डेटा, nav में। लेकिन एक दिक्कत है, पूछो क्या, मेरे को डेटा भेजना सिर्फ nav ही में था, काय में भेजना था, nav में। बीच में ये बिचौलिया आ गया और इसके थ्रू डेटा पास हो रहा है। इस दिक्कत से मुझे बचना है। अब आप खुद सोचो, मेरा मान लेते हैं नेटफ्लिक्स का पासवर्ड है, मेरा नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मैंने आकर्ष को शेयर करा, आकर्ष ने हर्ष को शेयर करा, हर्ष ने किरण को शेयर कर दिया, तो मेरा नेटफ्लिक्स का पासवर्ड यहां से आगे की तरफ शेयर हो रहा है। मेरे को मान लो डायरेक्ट ही किरण को शेयर करना होता तो मैं डायरेक्ट ही कर देता, लेकिन पहले आकर्ष को, फिर हर्ष को, और फिर किरण को। इस तरीके से डेटा मेरा शेयर हो रहा है। अब हर्ष आकर्ष को नेटफ्लिक्स देखना नहीं था, बस उन्होंने किरण तक पहुंचाया। तो हो क्या रहा है ना, ये दोनों बीच के लोगों का काम कर रहे हैं। अब हमको करना क्या है, बात समझना थोड़ी ध्यान से। हम अगर हमारे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दीवार पे सामने लगा के चिपका दे, तो कोई भी आए कोई भी जाए नेटफ्लिक्स का पासवर्ड देख सकता है, हाँ या ना। यही सेम काम हम लोग यहां पर करने वाले। हम लोग इस तरीके से डेटा पास ना करते हुए डेटा को यहां पर अलग तरीके से रख देंगे, एक कॉन्टेक्स्ट बना के। और इसको चाहिए डेटा तो यहां से ले लो, इसको चाहिए डेटा तो यहां से ले लो, इसको चाहिए डेटा तो यहां से ले लो। समझे, ये है मेन काम। मतलब जो आप फ्लोइंग स्टेट बना रहे थे उससे बेटर आपने एक जगह डेटा सेव कर लिया और ये अपना काम कर लेगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई
बहुत काम की चीज है। मतलब आपको डेटा फ्लो को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहां से क्या, कहां से कहां, किस तरीके से डेटा पास हो रहा है, क्योंकि डेटा एक जगह स्टोर हो गया है। मैं बता रहा हूं, थोड़ी सी नई चीजें है ना, हो सकता है एक बार में ना भी समझ में आए जो मैंने एग्जांपल दिया, तो थोड़ा पीछे जाओ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज समझो, उसके बाद आगे आना। और सुनो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई काफी काम की चीज है। आप जब छोटे एप्लीकेशंस बनाते हो, छोटे एप्लीकेशन मतलब मैं आपको बता रहा हूं, छोटे एप्लीकेशन मतलब क्या, छोटे एप्लीकेशन मतलब कम से कम इसमें 500-600 कंपोनेंट्स हैं, 500-600 नहीं, 200-300 तो एटलीस्ट कंपोनेंट्स हैं, तो वो एक छोटा एप्लीकेशन है। और जब आप एक बड़ा एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई से काम नहीं होता, उसके अंदर यूज होती है रिडक्स टूलकिट, जो कि आप अगले वाले पार्ट में पढ़ने वाले हो इसके, ठीक है। तो रिडक्स टूलकिट अगर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि वो इसके भी आगे का टॉपिक रहेगा, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है जी। चलो अब मेरी बात सुनो जल्दी से फटाफट, ये समझ में आया यूज केस क्या। अब कॉन्टेक्स्ट बनाते कैसे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जल्दी से देखेंगे, आ जाएगा समझ में, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। करना क्या है कॉन्टेक्स्ट के लिए, बहुत आसान काम है, बहुत बहुत ज्यादा ही आसान काम है। सुनो, इसको बने रहने देते हैं, अभी इसको छेड़ते नहीं है, छोड़ो इसको, बंद करो 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 और बंद करो। ऑलराइट, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई मैंने ये दोबारा रिकॉर्ड करा है। कोड करने वाला पार्ट, समझाने वाला पार्ट पहले का लगा देना, कोड करने वाला पार्ट ये वाला जोड़ देना, ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। ऑलराइट, तो एग्जांपल हम लोग समझ चुके हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज समझ चुके हैं, कहां यूज होना है, क्यों यूज होना है, सब कुछ समझ चुके हैं। लेकिन हमें समझना है अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एक, उसका नाम क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कोड कैसे करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाते कैसे। अब सुनो, 2-3 स्टेप्स हैं, समझो ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लेते हैं जैसे हम लोग 4 लोग हैं, मैं हूं, हर्ष है, आकर्ष है और वेदांत है, हम 4 लोग हैं। मान लेते हैं वेदांत को ब्रेड खानी है, तो मैंने पहले हर्ष को ब्रेड दी, हर्ष ने आकर्ष को ब्रेड दी, आकर्ष ने फिर वेदांत को ब्रेड दी। मैंने एक काम करा, पूछो क्या, मैंने यहां पर सामने जाके एक मैंने कंटेनर के अंदर, मान लेते हैं एक फ्रिज के अंदर, सामने एक फ्रिज है, फ्रिज के अंदर जाके ब्रेड रख दी। तो अब जिसको चाहिए ब्रेड जाके ले सकता है, मुझे खुद को चाहिए तो मैं जाके ले सकता हूं, वेदांत को चाहिए तो वेदांत जाके ले सकता है, हर्ष को चाहिए, आकर्ष को चाहिए, सब लोग लिख सकते हैं। सामने फ्रिज है, फ्रिज के अंदर ब्रेड है। तो मतलब हमको करना क्या है, पिछले वाला एग्जांपल समझेगा, नेटफ्लिक्स वाला, ये वाला, हमको पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, कॉन्टेक्स्ट मतलब वो बोर्ड जिस पर आप पासवर्ड लिखोगे, वो फ्रिज जिसके अंदर आप डेटा रखोगे, वो हमारा फ्रिज जिसके अंदर ब्रेड रखोगे, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। करना क्या है, बात समझो ध्यान से। बाहर बना रहा हूं ताकि सब लोग यूज कर सके, हम सबको यूज करना है ना, तो मैं बाहर बना रहा हूं। मैंने यहां जाके लिखा क्या, मैंने यहां जाके एक फोल्डर बनाना है जिसका मैंने नाम रखना है, मान लेते हैं हेल्पर। क्या नाम रखना है, हेल्पर। और मैंने यहां पर जाके हेल्पर के अंदर बना लिया है कॉन्टेक्स्ट। कैपिटल लेटर में लिखना है, पहला वर्ड हमेशा जो बनाते हैं ना हम लोग, कंपोनेंट्स टाइप की जो भी चीजें होती हैं, उनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। तो context.html नहीं, context.js ये मैंने बना लिया। इसका अंदर RAFCE मैंने लिखा, तो ये मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से। अब मेरी बात समझना थोड़ी ध्यान से, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, ठीक है। मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो यहां पर एक बना बनाया फंक्शन होता है जिसका नाम है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये चीज तुम अभी मुझसे लिख के ले लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्टेक्स्ट पे एक बार में नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। बस 1-2 बार पहले देख के प्रैक्टिस करो, फिर एक बार सारी चीजें हटाओ, खुद से बनाओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुद के एग्जांपल्स यूज करना, खुद की तरह से डेटा यूज करना, खुद की तरफ से चीजें बनाना, आ जाएगा। तो मैं मतलब मजाक सेट के 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आसान चीज है। मैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट मतलब वो जगह जहां पर मैं डेटा रख पाऊं। अब मैंने यहां जाके लिखा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एक फंक्शन है, और मैंने इसको क्या करा, मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लिया जिसका नाम मैं रख रहा हूं, मान लेते हैं माय कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर मैंने इसको सेव कर लिया। माय कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को सेव कर लिया है, समझना ध्यान से। अब मैं इसको कर रहा हूं यहीं की यहीं, साथ ही में एक्सपोर्ट। भैया ये एक्सपोर्ट मतलब क्या है, अरे मैंने पिछली वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझाया था। मतलब मैंने यहाँ पे जो माय कॉन्टेक्स्ट बनाया, मतलब मैंने जो वहां पर कॉन्टेक्स्ट बनाया है ना, मैं चाहता हूं उसको सभी लोग यूज करें, पूरी दुनिया, मतलब जो जो यहाँ पर है सब लोग यूज करें। तो वो जगह को मैंने बना के एक्सपोर्ट कर दिया, जो चाहे उसको इंपोर्ट कर सकता है, जो चाहे उसको यूज कर सकता है। तो माय कॉन्टेक्स्ट क्या है, माय कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन का कंटेनर है यार, बस ऐसा सिंपल सा है ना। अब यहाँ पर जाके मुझे क्या करना है, अब मैं डेटा क्या एक काम करता हूँ, डेटा मैं रखता हूँ कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही, यहाँ पर ही मैं डेटा रख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा उसके अंदर डालना है। मतलब मैंने जो पासवर्ड था, पासवर्ड मुझे उस बोर्ड के ऊपर लिखना है जाके। कैसे लिखेंगे अपन वो पासवर्ड बोर्ड के ऊपर जाके, यहां जाके लेट से एक काम करता हूं मैं, यहां जाके मैंने लिखा कॉन्स्ट, और मैंने लिखा लेट से यूजर नेम, और यूजर नेम है मान लेते हैं सार्थक डॉट शर्मा। तो मैंने यहां पर यूजर नेम लिख दिया सार्थक, अरे यार
सार्थक शर्मा ये अकेला लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर जाके सिर्फ सार्थक शर्मा यहाँ से पास किया है यूजर नेम के अंदर। अब मुझे चाहिए ये जो यूजर नेम है सारे पेजेस में अवेलेबल हो, जो चाहे यूज करना चाहे करे, यूजर नेम जो मैंने बनाया बिना पास करे डायरेक्ट एक जगह अवेलेबल हो तो कोई भी यूज करे। अभी तो छोटा एप्लीकेशन है, जब बड़ा एप्लीकेशन बनेगा ना इतनी ज्यादा काम की चीजें साहब तुम्हें मजा आ जाने वाला है। मतलब मजाक से हटके छोटे जो एप्लीकेशन होते हैं, छोटे मतलब वो एप्लीकेशन जिसमें कम से कम 200 से 300 कंपोनेंट्स हैं, भैया ऐसा भी कुछ होता है? हाँ भैया, बहुत ये छोटे एप्लीकेशन कहलाते हैं। बड़े बड़े एप्लीकेशन में तो 1000 2000 कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो वहां पर अभी छोटे एप्लीकेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज हो रहा है, बड़े एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है रिडक्स टूलकिट, है ना। रिएक्ट का पार्ट नहीं है, रिडक्स टूलकिट को आप एचटीएमएल सीएसएस के साथ भी यूज कर सकते हो। तो वो चीज क्या है वो अपन अगले वाले पार्ट में देखने वाले। हम लोगों ने यहाँ पर यूजर नेम बनाया, मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, यूजर नेम मैं लिख देता हूँ शेरियंस कोडिंग स्कूल, और यहां जाके मुझे इसको करना है पास। कैसे करेंगे? ऐसे डायरेक्ट कर देंगे कि भैया यहां से यूजर नेम मैंने लिख दिया, यहाँ पे यूजर नेम पास हो जाएगा क्या? इतने आसान तो नहीं होता साहब। ठीक है, यहां पर जाके मुझे डेटा प्रोवाइड करना है सभी लोगों को, मतलब मुझे डेटा सभी लोगों को प्रोवाइड करना है कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। तो यहां मैं लिखूंगा माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर क्या कर रहा है? मैं डेटा को प्रोवाइड कर रहा हूं। और अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पर बना दूंगा चिल्ड्रन। सुनना, मैं करने क्या वाला हूं, यहां पर मैं बना रहा हूं चिल्ड्रन, जिससे मैं ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरे की पूरे लेआउट को ही रैप करने वाला हूं। मैं समझाऊंगा ये क्या बोल रहा हूं मैं मतलब कुछ बोल दिया मैंने लेकिन समझ आपको आया नहीं होगा, मैं समझाऊंगा। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मैंने यहां पर चिल्ड्रन लिख दिया। सुनना, ये जो मैंने डेटा बनाया, मैंने डेटा अभी पास नहीं करा है, मैंने सिर्फ माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यहां से मैं डेटा पास कर सकता हूं। और मुझे लेआउट डॉट जेएस में जाना है। लेआउट डॉट जेएस कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे लेआउट डॉट जेएस के अंदर जाके यहां पर सबसे पहले तो माई कॉन्टेक्स्ट को करना इंपोर्ट। एक जरूरी चीज और, माई कॉन्टेक्स्ट को एज एन ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से इंपोर्ट करेगा आपको ऐसा नहीं करना, आपको नॉर्मल ही करना है। ठीक है, याद से, ये गलती मैंने एक बार कर दी थी तो मेरा बहुत देर तक प्रोग्राम नहीं चला था, समझ में भी नहीं आया था क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पर लिखा माई कॉन्टेक्स्ट। माई कॉन्टेक्स्ट को मुझे करना क्या है, मुझे अपने बॉडी के अंदर ये जो चिल्ड्रन है इसको मुझे पास करना है विद द हेल्प ऑफ माई कॉन्टेक्स्ट, ऐसे करके कुछ। इसीलिए मैंने यहां पर भी चिल्ड्रन लिखा था ताकि मैं चिल्ड्रन को पास कर सकूं। ये मैंने कर दिया उसको रैप, और मुझे डेटा पास करना है तो डेटा मैं पास करूंगा एज एन वैल्यू। तो मैंने यहां पर लिखा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं यहां पर क्या पास करने वाला हूं, वैल्यू के अंदर मैंने मान लेते हैं यूजर नेम पास करा। तो मैंने एज अ यूजर नेम को एज अ वैल्यू पास कर दिया और डेटा मेरा पास हो चुका है। अब ये कह रहा है भैया ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हो, ये क्या चीज है भैया, हमें तो नहीं पता। यहाँ पर जाके ऊपर कह दो चुप रहो, तुम्हें सब पता है लेकिन तुम बस गलत साइड पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यूज क्लाइंट। तो यूज क्लाइंट करना जरूरी है, सारे पेजेस में कर ही लेना पहले से। मतलब मैंने यूज क्लाइंट यहाँ भी लिख लिया और मैंने पेज डॉट जीएस के अंदर जाके भी यूज क्लाइंट लिख ही लिया, पहले से काम आएगा। चलो, अब कोई एरर ही नहीं आ रही, देखो पेज लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, और मैं इसका नाम होम पेज ही लिख देता हूँ। ठीक है, होम पेज लिखा हुआ दिखाई देने लगा होगा। सुनना, जरूरी चीज यहाँ पे, डेटा अब मैंने वहां पर रख दिया है। समझना, मैंने फ्रिज के अंदर जाके ब्रेड रख दिया। अब जिसको चाहिए डेटा, भैंचो कम से कम इतना तो करो कि यहां से जहां तक फ्रिज तक जाओ और फ्रिज में डेटा जाके निकाल लो। तो डेटा को रिसीव कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा आसान काम, डेटा को रिसीव करना कैसे करते हैं। मैंने यहाँ जाके काम करा है, बस बहुत छोटा सा काम करा है। हाँ, और यहाँ पे जाके वही चीजों को रैप करते हो जो आपको काम की चीजें हैं। मतलब यहाँ पर आपको सारे डेटा को अवेलेबल सबके लिए नहीं कराना, माई कॉन्टेक्स्ट यहाँ मत लिखो, है ना, डायरेक्ट जिस डेटा के अंदर करना है उसके अंदर लिख देना। मुझे यहाँ जाके लिखना है क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया है मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा वो चीज जो मेरे काम की है। क्या चीज, माई कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने उसको इंपोर्ट करा माई कॉन्टेक्स्ट को, और माई कॉन्टेक्स्ट यहां पर जाके आपने लिख दिया यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने लिखा और अब आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। जो भी डेटा आपने वहां से पास करा था ना उसको आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। और यहां जाके मैंने उसको डाल दिया एज अ यूजर नाम की चीज ही। तो बस सुनो हुआ क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, माई कॉन्टेक्स्ट का डेटा आएगा। माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या डेटा पास करा है आपने, माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने वैल्यू के थ्रू यूजर नेम पास करा है। तो यहां जाके जब आप कंसोल पर देखोगे यूजर, तो आपको यूजर की वैल्यू मिल रही होगी शेरियंस कोडिंग स्कूल। समझ आ रहा है ना। और यहां जाके जब आप इस यूजर को यहां पे प्रिंट कराना चाहोगे तो यहां पे प्रिंट करा सकते हो। शेरियंस कोडिंग स्कूल प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे, देख सकते हो यहां पर। अच्छा, मुझे हेडर में डेटा पास करना है, तो कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास मान लेते हैं हेडर। मुझे हेडर में डेटा पास करना है, कितना मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा आसान। यहां जाके पहले तो इसके अंदर से ये फालतू की चीजें हटाओ,
तुरंत फुर्ती में देर किए बिना। हरे रंग का मेरा हेडर है, मैं हेडर को page.js के अंदर यूज करना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया हेडर को इंपोर्ट करो सबसे पहले। तो इसने हेडर को इंपोर्ट कर दिया, और हेडर को मुझे एज अ टैग बनाना है, तो मैंने यहां जाके इसके नीचे हेडर को बना लिया। ऐसे सेल्फ क्लोजिंग बनता है तो ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है ना। चलो सुनो, यहां जाके ये जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हेडर है बाय द वे, और मुझे हेडर के अंदर डेटा एक्सेस करना है, कोई दिक्कत नहीं। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चीज है, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास है क्या, माय कॉन्टेक्स्ट। तो माय कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक्सेस करना है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉन्स्ट यूजर, और कॉन्स्ट यूजर के अंदर आपका डेटा आ जाएगा। और जब आप यहाँ जाके देखोगे यूजर को, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर भी शेरियंस, मतलब आप समझ रहे हो, डेटा आपने सामने रख दिया, आप जो चाहे उसको यूज कर सकता है। काम की चीजें ऐसे समझ में नहीं आती हैं ये चीजें, मतलब जो ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना, ऐसे एकदम से समझ में नहीं आ जाती है कि भैया आप कहो कि एक बार में समझ में आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आपको याद होगी। कम से कम 1-2 बार खुद से बनाने का ट्राई करो इस वाले टॉपिक को, उसके बाद आगे मूव करना। और प्रोजेक्ट में मैंने बनाने का सोचा था, तुम लोगों के लिए टू डू लिस्ट बनाया था, लेकिन वो काफी आसान हो गया था। लेकिन मुझे लगता नहीं तुम लोगों को प्रोजेक्ट चाहिए, अगर चाहिए हो तो बता देना, मतलब क्योंकि बिना प्रोजेक्ट कैसे समझ नहीं आएगा, अभी तो बस कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। असली मतलब क्या है उन कॉन्टेक्स्ट का, समझ में तो तभी आएगा ना। तो बता देना भाई अगर चाहिए हो प्रोजेक्ट तो, नहीं तो भाई हम तो गरीब आदमी साहब, आप जो बोलोगे बना देंगे साहब, ठीक है ना। चलो अब पहले ये कंप्लीट करो, उसके बाद अगले टॉपिक में मूव करना। बाय बाय, चलो कंप्लीट करो जल्दी जल्दी फटाफट। तो भाई साहब अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शोइंग फ्लैश मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट टोस्टिफाई। तो पढ़ने तो अपन वाले हैं रिएक्ट टोस्टिफाई, लेकिन अगर आपके मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सिर्फ उन इंटेलेक्चुअल लोगों के मन में सवाल आएगा जिनका दिमाग काफी ज्यादा विकसित है। तो अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि भैया आपके कपड़े कैसे बदल गए, तो हुआ क्या था, मैं बढ़िया बिल्कुल एकदम फुल इंटेंसिटी के साथ, जैसा मैं पढ़ा रहा था उसी इंटेंसिटी के साथ फ्लो में बढ़िया पढ़ा दिया था मैंने ये टॉपिक। फिर बाद में पता चला कि जब मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मेरी आवाज़ नहीं आई, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, पढ़ाना तो है ही ना यार। तो चलो जल्दी से देखो कि हम लोगों को करना क्या है। हमको यहाँ पर सीखना है रिएक्ट टोस्टिफाई। रिएक्ट टोस्टिफाई क्या होता है, रिएक्ट टोस्टिफाई ऐसे समझो कि एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप फ्लैश मैसेज दिखा सकते हो। इसका क्या मतलब भैया, इसका मतलब आपने कई वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, आप जब लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद ऊपर आपको एक थोड़ी देर के लिए एक मैसेज आता है, अलर्ट होता है क्या, अलर्ट होता है क्या, नहीं अलर्ट नहीं है, ये अलग चीज़ है, मैं समझा रहा हूँ। मैं आपको टोस्टिफाई की वेबसाइट पर ही लेके चलता हूँ, ठीक है, चले देखें। रिएक्ट टोस्टिफाई सिंपल मैंने गूगल पर सर्च किया और ये सेकंड नंबर पर इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। ये खुल गई वेबसाइट। देखो होता क्या है, जब मैं यहाँ जाके इन्फो पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ जाके इन्फो मिल रही है। मैं इसको चला के कैसे देख सकता हूँ, शो टोस्ट। तो ध्यान से देखो इस साइड में यहाँ पर एक वाव सो इजी करके एक थोड़ा सा फ्लैश मैसेज आया, ये चला, टाइम खत्म हुआ, प्लीज हर्ष जूम करके दिखा देना, और ये चला गया। मैं अगर कहूँगा कि नहीं सक्सेस वाला चाहिए मुझे थोड़ा डार्क में, तो ये देखो ध्यान से कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के बहुत प्यारे, क्योंकि हम काफी सारे कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, बहुत भारी भारी पढ़ाई हो रही है, तो कुछ दिल को सुकून देने वाला टॉपिक, मजा आ जाएगा देख के साहब, ऐसा टॉपिक, ठीक है जी। चले सीखें कैसे करते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर जाके मेरा यहाँ पर डिफॉल्ट कुछ जो भी लिखा रहता है अपन ने RAFCE सिंपल लिख देते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, ये बन के तैयार है। हमको यहाँ जाके करना क्या है, हमको यहाँ जाके लिखना है एक बटन बना लेते हैं, बना लेंगे बटन बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बटन बनाने में साहब। और यहाँ जाके मैंने कहा गेट, या फिर मैंने लिख दिया इसके अंदर लॉगिन, और मैंने global.css यहाँ पर लिखा है नॉर्मली, और मैंने बटन का कोड यहाँ पर लिख दिया है सिंपल सा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत इसमें किसी को है क्या, है तो बता दो, अभी बता दो, नहीं है ना, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन नाम का बटन बनाया है, मैं इसको दे देता हूँ थोड़ा सा फॉन्ट साइज, और मैंने टेलविंड हटा दिया बाय द वे, क्योंकि टेलविंड में फिर अलग अलग से लिखनी पड़ती हैं चीज़ें यार। तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको कहा कि सॉरी टेलविंड, हम मिलेंगे बाद में फिर कभी। और यहाँ जाके मैंने इसको दिया फॉन्ट वेट 800। ये मेरी बटन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, चाहिए तो ये भी मैं बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 15, और इसको मैं कर देता हूँ 30, और मैंने जाके बैकग्राउंड कलर भी दे ही देता हूँ मैं यहाँ जाके लाइट सी ग्रीन। ओह शिट, पूरी बटन बनी गई है, तो फिर एक काम करते हैं कलर भी चेंज कर ही देते हैं, और यहाँ जाके बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर ही देते हैं, कुछ ऐसी दिख रही है मेरी बटन। और मैंने कहा अब एक काम करते हैं, बनी गई है तो बॉर्डर भी कर देते हैं नन, और इसको 600 रखते हैं। चलो जी, तो यहाँ पर लॉगिन की एक बटन दिख रही है आपको क्या करना है, आपको चाहिए लॉगिन पर जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे को वैसा ही फ्लैश मैसेज दिखे जैसा यहाँ दिख रहा था,
बहुत ज्यादा आसान है, मजाक से हटके बहुत ज्यादा आसान है। आपको सबसे पहले तो करना है रिएक्ट टोस्टिफाई को इंस्टॉल। इंस्टॉल कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आप जब इसकी वेबसाइट पर जाओगे ना, इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन पर जाना और ये कहेगा इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हम लोग ये जो कमांड इसने मुझे लिख के दी है, ये जो कमांड आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये आपको जूम करके दिख गई होगी। मैंने जब इसको कहा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ जाके कर दिया पेस्ट, और मैंने कहा एंटर, तो ये उसको इंस्टॉल कर लेगा। समझ रहे हो ना कितना आसान काम है? इंस्टॉल कर लेगा। अब सुनो, इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट भी तो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तो इंपोर्ट करने के लिए इसने मुझे साफ साफ कहा है कि 2 लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग यहां जाके, चाहिए तो आपको देखो, जब आप यहां जाके लिखोगे टोस्ट, राखी पता तो है तुम लोगों को, मैंने जब यहां जाके कहा टोस्ट और मैंने जब कहा एंटर, तो टोस्ट को इसने कर लिया है इंपोर्ट। और हमको यहां जाके टोस्ट को तो इंपोर्ट करनी था, साथ ही साथ टोस्ट कंटेनर और ये 2 चीजें और करनी थी। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कहां लगे हो यार। और यहाँ जाके हमने ये लिखने की जगह हमने यहाँ जाके इसको ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत क्या है इसमें? देख सकते हो कुछ ऐसा। तो मतलब आपने टोस्ट और टोस्ट कंटेनर दोनों को इनहेरिट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है हमको? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमको यहाँ जाके बनाना है एक टोस्ट कंटेनर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मेरा एक टोस्ट कंटेनर बन जाएगा। दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। ये टोस्ट कंटेनर कहाँ गया भैया? ये टोस्ट कंटेनर ऑटोमेटिकली ही बन के और कहीं पर आ जाएगा। जब आप इसको कॉल करोगे ना, जब आप इसको चलाने के लिए कहोगे तब दिखेगा। मतलब अभी दिखेगा नहीं टोस्ट कंटेनर, लेकिन बन चुका है ये। हमने यहाँ पर बटन बनाया और बटन पे मैं कहूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर क्या करना है? मैंने कहा एक काम करो, नोटिफाई नाम का मेरा एक फंक्शन है, वो चला देना। एक नोटिफाई नाम का फंक्शन है, नोटी हो रहा क्या वाला फंक्शन नहीं है, नोटिफाई नाम का फंक्शन है। और मैंने जाके कहा कॉन्स्ट नोटिफाई इज इक्वल टू दिस थिंग, कोई दिक्कत? और मैंने कहा console.log हेलो। तो जब मैं क्लिक करूंगा मेरी बटन पर, मुझे कंसोल पर हेलो दिखना चाहिए। आपने सर्वर तक नहीं चलाया भैया, ये ऐसी गलती मत करा करो यार। चल जाओ जल्दी से। हाँ चला दिया भाई सर्वर, इतनी तो अकल है मेरे में। चल जाओ। ओ हेलो भाई, चल जाओ। कह रहा है फंक्शन कॉल कर रहे हो आपने भाई क्लाइंट साइड पे हो, ये तो बता दो उसको। तो यहाँ जाके अपन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, क्या लिखते हैं अपन? यूज क्लाइंट, ऐसा लिखते साथ ही अब ये चलने लगेगा। मैं क्लिक कर रहा हूं, क्या मुझे कंसोल पर हेलो मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। ये तो अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं यार। ऑन क्लिक नाम का फंक्शन चला है, नोटिफाई मैंने कॉल कर दिया, यहाँ पर नोटिफाई चलने लगेगा। ये तो आता है ना अपने को। अब हमको करना क्या है? हमको यहाँ जाके लिखनी है एक बहुत काम की चीज। हमको यहाँ जाके कंसोल लॉग लिखना है। नहीं, मैंने लिखा यहाँ पर मान लेते हैं टोस्ट, और टोस्ट के अंदर मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर लॉग इन सक्सेसफुल। तो पता है क्या होगा? जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आपको लॉग इन सक्सेसफुल नाम का राइट साइड में दिख रहा है। कितना ज्यादा आसान है। मतलब आपने सिंपल इंस्टॉल करा, 2-3 चीजों को इंपोर्ट करा और यहां जाके आपने लिख दिया टोस्ट, और टोस्ट के अंदर ये वाली चीज। तो जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से 3-4 बार कर दो क्लिक, है 4 बार आ जाएगा भैया। लेकिन मुझे इसकी अगर पोजीशन चेंज करनी हो तो क्या करेंगे? तो इसकी खुद की कुछ मेथड है। देखो मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़ना आता है ना तुम्हें तो बहुत सही चीज़ है। देखो ये आपको साफ साफ कह रहा है कि आपको कहाँ लेके जाना है। मुझे लेके जाना है, देखो टॉप सेंटर में लेके जाना है। मुझे चाहिए डार्क मोड में रहे और सक्सेस की तरह आए। तो मैंने यहाँ जाके करा और इसने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के मेरे को दे दी। देख सकते हो यहाँ पर मुझे इसने लिख के दे दी। मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके टोस्ट लिखा जो मैंने नॉर्मल, उसकी जगह मैंने ये पेस्ट कर दिया। ये क्या किया मैंने यहाँ जाके ये जो चीज़ें लिखी हुई थी ना वही लिखी, और इसने सारी चीज़ें चेंजेस कर रहा है। जैसे मैं इसको कहूँ बॉटम लेफ्ट, तो ये पोजीशंस चेंज कर रहा है यहाँ पर, और मैंने कॉपी करा यही चीज़ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखो ध्यान से अब क्या होगा, देखो ध्यान से कैसा दिखा। ये ड्रैगेबल भी है बाय द वे। हाँ कैसा दिख रहा है? चला जाएगा थोड़ी देर बाद। अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा ये बताओ? काम की चीज़ें नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। जब अपन वेबसाइट में ऐसे कुछ इफेक्ट्स बनाते हैं ना, हल्के फुल्के से, क्या बोलते हैं उसको अपन, मिनिमलिस्टिक एनिमेशंस, तो बहुत प्यारी दिखती है। और हाँ, हम लोग थोड़े समय बाद वीडियो का ये जो टाइम स्टैम्प है ना, इस टाइम स्टैम्प के साथ बताना कि आप लोग रिएक्ट से एनिमेशन सीखना चाहते हो। बहुत मजेदार एनिमेशन। जी साहब लग जाता है क्या? हाँ लग जाता है। फ्रेमर मोशन करके क्या होता है, अभी आपने एक बार बताया था, वो भी काम की चीज़ है। अगर पढ़ने चाहते हो तो रिएक्ट एनिमेशन #रिएक्ट एनिमेशन करके कॉमेंट कर देना, आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब अगले पार्ट पे मूव करो। वो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब अब आपको दिखेगा। चलो मूव करो जल्दी, बाय बाय टाटा। ऑल राइट भाइयों, तो चलो अभी समझते हैं अगला टॉपिक हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इसका मतलब क्या होता है सुनो। क्लाइंट साइड रेंडरिंग मतलब देखो 2 साइड है, एक है हमारा सर्वर, एक है हमारा क्लाइंट।
यूजर जो है वो बैठा है क्लाइंट साइड पे, आप बैठे हो सर्वर साइड पे, आप मतलब आप डेवलपर हो ना, और जो आपका यूजर आपकी मतलब आपके प्रोडक्ट को देख रहा है वो बैठा है क्लाइंट साइड पे। हम हमारे डेटा को किस साइड में रेंडर करते हैं, हमारा नेक्स्ट जेएस के थ्रू हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग बिल्कुल एकदम प्लेन फॉर्म ऑफ रिएक्ट नहीं पढ़ रहे, वो भी स्टार्ट होगा चैनल पे बहुत जल्दी, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट के साथ रिएक्ट, जिससे चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोगों के नेक्स्ट के साथ एक फायदा ये है कि डिफॉल्ट में ही सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। तो ये जो सवाल है ना, हाउ टू डू अ सर्वर साइड रेंडरिंग, ये सवाल ही गलत है। नेक्स्ट जेएस के साथ डिफॉल्ट में ही सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। अब सवाल आता है भैया, तो हम लोग यहां पर देखो, ध्यान से मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं जब यहां पर लिखता हूं यूज स्टेट, और यूज स्टेट के बाद मैंने यूज स्टेट को लगा लिया और मैंने बना लिया नम यहां पर। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाने जाऊंगा तो ये क्या कहेगा, ये मुझे कहेगा एरर। भाई साहब एरर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यूज क्लाइंट नहीं बोला, यानी कि डिफॉल्ट में होता है कौन सा, सर्वर साइड। आप इसको करवा सकते हो कैसा, आप इसको करवा सकते हो क्लाइंट साइड कुछ ऐसा लिख के। अब कोई दिक्कत क्या इसमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया, लेकिन यहाँ पे सेकंड की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूं, और अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो यहाँ जाके मैं सिंपल इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके से मेरे को नम की वैल्यू 10 दिखाई दे रही है। अब एक जरूरी चीज और, हम लोग जब एपीआईज को कॉल करते हैं, एपीआईज को कॉल करने का मतलब क्या है, एपीआईज को कॉल करने का मतलब मैंने आप लोगों को बताई थी, लॉरेम पिक्सम की एक एपीआई होती है, हमारे पास एक होती है हमारे जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई। इनका यूज करके जब हम डेटा को मंगाते हैं, हम लोग एपीआई का यूज कैसे करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर जाके हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं और एसिंक्रोनसली उसको लेते हैं और अवेट कर लेते हैं हमारे पास जो भी डेटा आता है। जब आप उसको इनहेरिट करते हो, जब आप उसको लेते हो, मैं समझा रहा हूं क्या है, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके पीछे एक कारण है, मैं बताऊंगा लेकिन वो कैसे होता है, लेकिन पहले भी यहां पर देखना जल्दी से, ठीक है। मैंने यहाँ पर नम लिखने की जगह मैंने कहा बटन है मेरे पास, इसके अंदर मैंने कहा क्लिक। प्रॉपर्टी समझो पहले ध्यान से, मैंने यहां जाके लिखा कॉन्स्ट गेट डेटा, और गेट डेटा क्या है, मेरा एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी कुछ होता है अपन देखेंगे। इसके अंदर एक्सियोस तो पहले से इंस्टॉल्ड है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां जाके कहूंगा एक्सियोस डॉट गेट, तो बहन नहीं, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक्सियोस को इनहेरिट तो करना पड़ेगा ना, एक्सियोस लिख के एंटर कर देना, एक्सियोस को ले लेगा और एक्सियोस डॉट गेट मैंने करा। अब मुझे एपीआई देनी है, कौन सी एपीआई है तो मेरे को यहाँ जाके बताना पड़ेगा, तो यहाँ जाके मैं लिखता हूँ लॉरेम, मैंने बता दिया था वैसे पिछली वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, लॉरेम पिक्सम की एपीआई चाहिए मुझे। तो यहाँ जाके मैं जल्दी 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 नीचे जाके कोई सी भी उठा लूंगा, तो मैं ये वाली उठा लेता हूँ और लॉरेम पिक्सम की एपीआई मैंने यहाँ जाके लिख दिया, एक्सियोस डॉट गेट हो जाएगा साहब। और मैंने यहाँ जाके एक कांस्टेंट बनाया और इसका नाम मैं रख रहा हूँ लेट्स से रेस्पॉन्स, और मैंने यहाँ जाके कहा console डॉट लॉग रिस्पॉन्स दिखाना जरा क्या आ रहा है, तो मेरे को कॉन्सोल पर अभी घंटा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है। तो यहाँ जाके हमको फंक्शन को कॉल करना है, एक मिनट है, अब मुझे यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना है, कैसे करेंगे साहब, हम यहाँ जाके कहेंगे कि ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे क्या चाहिए मुझे, ऑन क्लिक पे मुझे चाहिए कि मेरा गेट डेटा नाम का जो फंक्शन है वो चल जाए। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ गेट डेटा चल जाता है। रुको, प्रॉमिस है पेंडिंग है, क्योंकि इसमें चीजें प्रॉमिस के फॉर्म में आती हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको यूज करेंगे एज एन एसिंक्रोनस, और यहाँ जाके मैं इसको कर लूंगा अवेट, मतलब जब तक डेटा नहीं आ रहा तब तक थोड़ा सा वेट करो। और अब मैं जाके क्लिक करूंगा तो यहाँ जाके मुझे मिल रहा है डेटा, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जाके मेरे पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा, क्लिक करते साथ ही डेटा आ रहा है मेरे पास बाय द वे, ठीक है जी। चलो, और मैं यहाँ जाके थोड़ी सी कलाकारी कर रहा हूँ तो उसके लिए आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट को मैं यहाँ जाके कहूँगा यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ मैंने कहा कि यूजर डेटा, और यूजर डेटा के अंदर मैंने यहाँ जाके एक खाली मेरा स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ जाके कहूँगा इसको क्या, मैं लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जिससे होता क्या है कि आपका जो भी डेटा आ रहा है ना उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं अपन लोग। तो मैंने कहा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मैंने कन्वर्ट करा, और यहाँ जाके मैंने क्या करा, मैंने यहाँ जाके कहा सेट नम इज इक्वल टू, सेट नम इज इक्वल टू नहीं, सेट नम के अंदर मैंने डाल दिया ये वाला डेटा। अब अगर मैं यहाँ जाके चेक करूंगा कि मेरा नम क्या है, तो अभी तो मेरे को नम के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, नम क्यों देखेंगे, यूजर डेटा देखेंगे ना, यहाँ जाके यूजर डेटा देखूंगा मैं तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे कुछ कुछ दिखाई देने लगेगा। दिख जाओ जल्दी से प्लीज,
थोड़ा सा समय लगता है ना यार, अब आपको तो सब्र है नहीं, हमें तो है ना। एक काम करेंगे, इसको देख लेंगे क्या आ रहा है इसके अंदर। सिस्टम पे 18 छोड़ा जाट का रे। सेट यूजर डेटा, और यूजर डेटा को मैंने यहाँ जाके प्रिंट कर दिया था। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को कंसोल पर तो यूजर डेटा दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिखेगा भले, लेकिन कंसोल पर दिख रहा है। चाहो तो यहाँ जाके भी देख सकते हैं यूजर डेटा। मैंने लिखा हेलो। ये भाई साहब मेन के अंदर अपडेट क्यों नहीं कर रहा है यूजर डेटा, और सेट नम लिख रहा हूँ मैं क्या गया मुझे भाई साहब, सॉरी, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को थोड़े से ऐसा क्या लग रहा है मेरे को कि कुछ हो गया है मेरे को, है ना। क्लिक करते साथ ही डेटा आ रहा है इतना गंदा तरीके से। लेकिन बात समझो मेरी ध्यान से, डेटा यहाँ पर आ रहा है ना, एक काम की चीज दिखा रहा हूँ, देखना आपको पेज के अंदर लिखी हुई चीजें कैसे मिलती हैं, इंस्पेक्ट करके नहीं, पेज सोर्स के अंदर जाके। मैंने व्यू पेज सोर्स के अंदर गया और ये मेरे को पूरे पेज का डेटा मिल रहा है। मैं सारी चीजें करूँ कॉपी, कर ली कॉपी मैंने, और अब मैं यहाँ जाके आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ index.html। यहाँ जाके मैंने बनाया index.html, और index.html में मैंने ये वाला डेटा सेम टू सेम लिख दिया। पहले से नहीं बना था, अपन ने बनाया है। और यहाँ जाके मैं कहूँगा इसको फॉर्मेट, तो इससे मेरा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर बटन बनाई है क्लिक नाम की, और यहाँ पर हेलो लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कहीं भी आपको ये वाला डेटा दिख रहा है कितना बड़ा, ये वाला डेटा दिख रहा है कितना बड़ा, नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ये जो रेंडरिंग हो रही है ये सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं, ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग है। तो आपको यहाँ पर चलता हुआ कुछ नहीं दिखेगा साहब, आपको समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हो। मैं प्रेफरेबल नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी स्टेबल नहीं है। मैं इसको बताना चाहता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे हम अगले वीडियोज में कवर करने की। तो एक छोटी सी चीज के ऊपर छोड़ रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोगों का यूज जो है वो काम करता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, थोड़ा सा अनस्टेबल सा है। अनस्टेबल मतलब ऐसा समझो आप लोग कि अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते, वैसे ही यूज करना है आपको। तो एक काम कर सकते हैं अभी अपन, अभी ऐसा समझो कि सर्वर साइड रेंडरिंग डिफॉल्ट में होती है, हम लोग क्लाइंट साइड जो एलिमेंट्स रेंडर होते हैं उनका डिफॉल्ट उसको भी सर्वर साइड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं अगले पार्ट में बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अंडर प्रोसेस चीज है, तो बहुत जल्दी वो चीज भी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत करो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर बचा हुआ है उसका नाम है डिप्लॉयमेंट वाया नेटलीफाई। नेटलीफाई के थ्रू हम लोग डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, मैं इस सिस्टम में नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना कि इस सिस्टम में अगर मैं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी क्योंकि इसमें गिटहब नहीं चलता ढंग से। तो मैं अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करता हूँ, और लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग उसमें ऐड कर दूंगा वीडियो में, तो वहां से देख लेना, एक नंबर मजा आ जाएगा साहब। ठीक है जी, चलो तो डिप्लॉयमेंट सीखते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, तो चलो सीखते हैं कैसे हम हमारे फोल्डर को अपलोड करेंगे। मैं पहले नेटलीफाई से सिखाने वाला था, लेकिन उससे भी बेटर और उससे भी एक आसान तरीका है, जो कि है रेंडर के थ्रू अपने को अपलोड करना है हमारा फोल्डर। बहुत ज़्यादा आसान काम है, चलो सीखते हैं कैसे करने वाले हम लोग। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले, ज़्यादा देर नहीं हुई अपने को, थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपन ने एक फोल्डर बनाया था। आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो npm run dev करके। तो यहाँ पर मेरा फोल्डर बनके तैयार है, मैं उसको चला के देख लेता हूँ जो मैंने बनाया है अभी थोड़ी देर पहले। और जब मैं देखूंगा लोकलहोस्ट 3000 पे, तो मेरा फोल्डर मुझे रन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लिक करने पे यहाँ पर मेरे को कुछ डेटा मिल रहा था। ये बहुत फालतू सा प्रोग्राम है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सीखने के लिए सही है। अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, RAFC लिख देते हैं, और यहाँ पर जाके हम इसमें पेज की जगह लेट से लिख देते हैं डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आपको डिप्लॉयमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, दैट्स इट। चलो सीखते हैं जल्दी से कैसे इसको अपलोड करेंगे। अपलोड नहीं कहेंगे हम इसको, कह सकते हैं हम इसको डिप्लॉय करना सीख रहे हैं। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? डिप्लॉयमेंट मतलब कि मैं अपने फोल्डर को सभी लोगों के लिए अवेलेबल करना चाहता हूँ, मतलब दुनिया में कोई भी जाके देखे काम हो जाए। लेकिन उससे पहले हमको इस अपने बनाए हुए फोल्डर को कहीं रखना तो पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? गिटहब पर जाके हमको इसको रखना तो पड़ेगा ना। गिटहब पर हमको इसको अपलोड तो करना पड़ेगा। तो पहले इसको गिटहब पर अपलोड करते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। एक काम कर लेते हैं, पहले गिटहब पर डाल लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ जाके अपन इसको गिटहब पर डालने के लिए जाएंगे। तो मैंने यहाँ जाके कहना है गेट एड ऑल करा, मेरी सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। मैंने कहा गिट commit -m, और यहाँ जाके मैं मैसेज दे रहा हूँ, मान लेते हैं फर्स्ट कमिट। जैसे मैं ये करूँगा, मेरी फाइल्स को मैंने कमिट कर दिया है। और हम यहाँ पर गिटहब पर एक नया फोल्डर बना ही लेते हैं। इस फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ, मान लेते हैं यूट्यूब। मैंने यहाँ पर यूट्यूब नाम का फोल्डर बना लिया। मैंने कहा क्रिएट रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी मेरी। और रिपोजिटरी के अंदर आपको ये कमांड्स लिखनी है,
जो कि हमें लिखना ज़रूरी ही होता है। कमेंट मैंने कर ही दिया था। ब्रांच के बाद वाली चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, तो मैंने लिख दिया ब्रांच को कर रहा हूँ मैंने यहाँ जाके अपने ये वाली कमांड को मैंने यहाँ जाके लिख दिया और साथ ही साथ लास्ट में मैंने कर दिया इसको पुश। जैसे ही आप ये सारी कमांड डालोगे, आपको थोड़ा सा नया सा लग रहा होगा, शायद आपने पहले कभी गिटहब यूज़ नहीं करा होगा, लेकिन अगर करा है तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। मेरा फोल्डर अपलोड हो चुका है, लेकिन ये तो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का अकाउंट है। नहीं, ये है शेरी लाइव का। चलो अब सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ जाके रिलोड करके देखना है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे यहाँ जाके शेरी इज लाइव के थ्रू यूट्यूब का एक फोल्डर डाला हुआ है। ये अपन ने फ्यू सेकंड्स अगो डाला था। मुझे क्लिक करना है कनेक्ट पर और मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा। नाम क्या रखना है इसका, मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स से यूट्यूब ही रख देते हैं। और ब्रांच कौन सी उठानी, मेन ही उठानी, क्योंकि मैंने मेन ब्रांच ही करा था। और यहाँ जाके बिल्ड कमांड को यही रहने देते हैं, या फिर npm बिल्ड कर देते हैं। और यहाँ जाके मैं कहूँगा क्रिएट स्टैटिक फाइल। पब्लिश डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी करनी है अपने को, मैं कहता हूँ यहाँ पर जाके बिल्ड नाम का फोल्डर बन चुका होगा, उसकी टेंशन मत करना। और मैंने कहा क्रिएट स्टैटिक फाइल, तो ये क्रिएट करके दे देगा। तो ये मेरे चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं और ये कहेगा कैंसिल डिप्लॉय। तो अपने को कहना है नहीं, थोड़ा सा समय लेगा और आपका फोल्डर अपलोड हो जाएगा, मतलब अपलोड कह सकते हो आप, डिप्लॉय हो जाएगा। ये सारा काम हो जाएगा। तो भाई साहब, फोल्डर अगर आपका डिप्लॉय हो जा रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका फोल्डर डिप्लॉय हो चुका है। और कहीं कुछ दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट करके बता देना, अपन वाली दिक्कत भी समझ लेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। और आउटरो सुन के जाना, ठीक है, अभी खत्म मत करना, आउटरो सुनो उसके बाद जाना। ऑल राइट, तो डिप्लॉयमेंट हम लोग सीख चुके हैं और भाई साहब लगभग बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। सब कुछ सीख चुके हैं क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें अभी ऐसी भी हैं जो आपको पढ़ना बाकी है। तो धीरे धीरे सफर में हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भी एक चीज लेके आना चाहते हैं हम आप लोगों के लिए, जो कि है रिडक्स टूल किट, जो कि बहुत ज्यादा काम की चीज है। मतलब आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हो। और मेरे दिल से इच्छा है रिडक्स टूल किट से पहले मैं आपके लिए कुछ रिएक्ट के बढ़िया से प्रोजेक्ट्स लेके आ जाऊं, क्योंकि रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स अगर आप नहीं बनाओगे, और हाँ, टू डू लिस्ट जैसा नहीं होगा, कुछ प्यारा सा प्रोजेक्ट होगा। अगर रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स आप नहीं बनाते हो तो आप ऐसा समझो कि कोई काम नहीं है, मतलब कोई काम का नहीं है जो भी आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ जाके प्लीज नीचे आके कमेंट करना रिएक्ट प्रोजेक्ट, अगर यहाँ तक वीडियो में रुके हो तो। ठीक है जी, तो रिएक्ट प्रोजेक्ट, #रिएक्ट प्रोजेक्ट करके कमेंट कर देना। मैं आपके लिए प्रोजेक्ट बनाने का बिल्कुल सोच के रखा हुआ हूँ, बहुत प्यारे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं मेरे पास, तो उसके लिए कमेंट करना। और बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक रुकने के लिए। दिल से अच्छा लगता है यार जब लोग इतनी बड़ी वीडियो लास्ट तक देखते हैं, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर जाना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत कुछ लेके आना चाहते हैं आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा। और अगर अच्छा लगा हो कंटेंट आपको, जो कि आपको शायद लगा ही होगा यहाँ तक रुके हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप ज्यादा यूज करते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।